अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतिराम हाज़रीन महफिल पर्दा नशीन इज़्ज़त माब माओ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारसाज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सयाह लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आवाज़ और बुलंद हो जाए, जितना बड़ा मजमे आवाज़ भी उतनी बुलंद हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। और हमसे चोरों पे जो फरमाए करम हमसे चोरों पे जो फरमाए करम खिलते ज़र बने पुश्तारों के खिलते ज़र बने पुश्तारों के। और तन मन धन तेरे कदम पर वारे तन मन धन तेरे कदम पर वारे। क्या नसीबें हैं तेरे यारों के क्या नसीबें हैं तेरे यारों के। और सिद्क़ अदलो करमो हिम्मत में सिद्क़ अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के चार सू शोहरे हैं इन चारों के। और बहरे तस्लीम अली मैदा में बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के सर झुके रहते हैं तलवारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ाब
कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज की ये महफिल हमारे सैयद पीर मुश्ताक बापू के यहाँ उनके शहजादे और उनकी दुख्तरे नेक अख्तर के अक़्द मसऊद के मौके पर इनेकात पसीर है। और बापू ने मुझे ये हुक्म दिया है कि आज की महफिल में आपको पंजतन पाक के फ़ज़ाइल पढ़ने का शरफ हासिल करना है। सुभान अल्लाह। शादी और निकाह की तकरीब का मौका है और हुक्म है कि मैं पंजतन पाक के फ़ज़ाइल आप लोगों को पढ़कर सुनाऊं और अपना सोया हुआ मुक़द्दर भी जगाऊं, और ये शरफ अल्लाह आपके नसीबे में भी अता फरमाए। आमीन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ पर बड़ी तादाद में अर्श मकाम सादात किराम भी मौजूद हैं, उलमाए किराम भी मौजूद हैं। अखलाकी फरीज़ा और अहले सुन्नत का कदीम दस्तूर है कि जब बड़े बुजुर्ग मौजूद हों तो उनके नाम बनाम गुफ्तगू के आगाज़ में हुसूल बरकत के लिए ज़िक्र किए जाने चाहिए। लेकिन इतने सादात मौजूद हैं कि पहले ही ताख़ीर हो गई। अगर मैं सब के नाम लूँ तो फिर मज़ीद ताख़ीर होगी। लेकिन सब इन शहजादों की नज़र मैं एक दो शेर करता हूँ कि इन शहजादों की शान क्या है। ये नाम के मोहताज नहीं है, तारीफ के मोहताज नहीं। आले मोहम्मद तारीफ के मोहताज नहीं, आले मोहम्मद फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता, बेशक फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के सब बाग के, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, ये बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। बेशक, ये बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। और ये बज़्म मैं है जामे जम नहीं, ये बज़्म मैं है जामे जम नहीं। यहाँ कोई किसी से कम नहीं, शिकारे माह के तस्खीर आफताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। अब मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं और अब आपको अगर जगह नहीं है तो आप पीछे ही बैठें और उलमाए किराम और सादात के लिए आप जगह छोड़ें, आने दें उन्हें। और मेरी गुजारिश है आप सबसे कि अब गुफ्तगू शुरू हो रही है, जो जहाँ है वहीं पर बैठ जाए, रुक जाए। अब अगर आप एक दूसरे को फलांग कर आना चाहेंगे तो शायद मेरे लिए गुफ्तगू करना मुश्किल होगा। और जो लोग पहले आ गए उनके लिए आगे जगह पुर हो गई है, पीछे अब जो आ रहे हैं मुंतज़िमीन से मेरी गुजारिश है कि उन्हें वहीं बैठा दें। और एक बार बुलंद आवाज से आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबिय्यना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप आशिकों की तरह बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने, एक मरतबा आवाज आ जाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन माज़िनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें आप। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेहरबानी करें अब कोई आगे ना आए और किसी को आगे ना आने दें। अब आप लोग सब एक बार जी लगाएं रसूलुल्लाह की तरफ और एक बार दुरूद शरीफ हुजूर की तरफ जी लगा करके पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के सीने में धड़कता हुआ दिल रखा है और इस दिल की खुसूसियत ये है कि वो दिल किसी से प्यार करना चाहता है, वो दिल किसी से मोहब्बत करना चाहता है, वो दिल किसी से उल्फत करना चाहता है। याद रखें कि अगर इस दिल के अंदर आप जायज मोहब्बत नहीं डालोगे तो ये दिल नाजायज मोहब्बत का शिकार हो जाएगा। दुनिया का दस्तूर है
कि आप किसी भी चीज की कोई फितरत हो और अगर उसकी फितरत के मुताबिक उसको ग़िज़ा न मिले तो वह गैर फितरी तौर पर जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर पानी की फितरत में बहना है, पानी की फितरत में बहना है, अब आप उसको बहने के लिए रास्ता दे दें तो वो फितरी तौर पर बहेगा, लेकिन फितरी तौर पर बहने से फायदा ये होगा कि फिर उससे लोग पिएंगे पानी, उससे जो है वो खेतियां जो है वो सैराब होगी और खेतियों को फिर फलने फूलने का मौका मिलेगा, यही है। लेकिन अगर आप उसको रोक लगा दें और उस पानी को आप बहने के लिए रास्ता न दें तो वो अपना रास्ता फिर नाजायज तौर पे खुद ही बनाएगा, कभी दाएं से निकलेगा, कभी बाएं से निकलेगा, कभी आगे से निकलेगा, कभी पीछे से निकलेगा और वो बस्तियों को वीरान कर देगा। आपने फितरत के मुताबिक रास्ता दिया तो वीराने आबाद होंगे और अगर आपने उसकी फितरत पर बैंड लगा दिया तो फिर वो आबादियों को वीरानों में तब्दील कर देगा। यही तो मामला है। आंखें कुदरत ने दी है देखने के लिए, जायज मंजर दोगे तो वो गुनाह से रुकी रहेगी और वरना अगर आपने उसको जायज मंजर न दिया तो फिर वो नाजायज मनाजिर की तरफ देखेगी। मिसाल के तौर पर जायज मंजर क्या था, माँ बाप का चेहरा देखते उसी आंख से तो मकबूल हज का सवाब मिलता, गुंबदे खजरा देखते तो दिलों को करार मिलता, मुसहफ़े कुरान देखते तो निजात की राहें हमवार होती। लेकिन अगर ये सब न देखें, नाजायज मनाजिर की तरफ चले जाएं तो कोई पिक्चर के पोस्टर देखेगा, कोई अल्लाह अकबर थिरकती हुई लड़कियों को देखेगा, नीम उरिया लड़कियों को फिल्मों में नाचते देखेगा, तो अंजाम क्या होगा, उसकी आंख के अंदर जो है क़यामत के दिन अंगारे भरे जाएंगे। देखो आंख वही है, माँ को देखा मकबूल हज का सवाब मिला, लड़कियों को नाचते देखा, नीम उरिया देखा, आधी नंगी लड़कियां नाचते देखा तो उसकी आंखों में आंख भरी जा रही है। आंख आंख ही है, देखना देखना ही है। फर्क कितना है जायज और नाजायज का। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसे ये कान है, कान सुनने के लिए दिए हैं। इस कान से अगर तिलावत सुनो तो राहे निजात हमवार होती है और इसी कान से अगर मुआज़ अल्लाह आप जो है गाने सुनेंगे तो हदीस पाक में आया म्यूजिक सुनने वालों के कान में शीशा पिघला करके डाला जाएगा। अगर आपके बात समझ में आ गई तो कान अल्लाह ने दिए, आंख अल्लाह ने दी, जबान अल्लाह ने दी, ये सब कुछ अल्लाह ने दिए और इसका इस्तेमाल दिया। लेकिन इस्तेमाल फितरी तौर पे करोगे तो जन्नत की तरफ जाओगे, गैर फितरी तौर पे करोगे तो जहन्नम की तरफ जाओगे। अब अल्लाह ने दिल दिया है, जैसे आंख का काम देखना है, जैसे कान का काम सुनना है, जैसे जबान का काम बोलना है, वैसे दिल का काम है किसी से प्यार करना, किसी से मोहब्बत करना, किसी से उल्फत करना। अल्लाह अकबर, खुदा अगर दिल देकर ऐसे ही छोड़ देता तो कोई कुत्ते से प्यार करता, कोई बिल्लियों से प्यार करता, कोई गुनाहों से प्यार करता, कोई ज़िना के अड्डों से प्यार करता, कोई शराब के अड्डों से प्यार करता, कोई जराइम के अड्डों से प्यार करता। बोलो ये सब होता कि नहीं होता? मगर कुर्बान जाए, कुदरत ने दिल दिया तो दिल पैदा करने से पहले दिलदार पैदा किए। अल्लाह अकबर, दिल पैदा करने से पहले साहिब हुस्न जमाल पैदा किए। आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, गुनाहों में वो हुस्न नहीं है जो यार में हुस्न है। अल्लाह अकबर, जराइम में वो हुस्न नहीं है जो यार में हुस्न है। इसलिए मोहब्बत किससे होनी चाहिए? यार से होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, कुदरत के इल्म में ये बात है कि दिल को हुस्न चाहिए, दिल को जमाल चाहिए, तो अल्लाह ने सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा हसीन और जमील अपने महबूब को बना कर भेज दिया। दिल वालों, अगर तुम्हें कोई हुस्न चाहिए तो मेरे महबूब को देखो। मैंने महबूब को कैसा हुस्न जमाल का पैकर बनाकर भेजा। आपने पंजतन के फजाइल पढ़ने का हुक्म दिया। मैं आगाज करता हूँ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। अल्लाह अल्लाह, ये मोहब्बत अगर करनी है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। यानी अपने बच्चे को केजी में डालने से पहले, अपने बच्चे को नर्सरी में डालने से पहले, अपने बच्चे को मदरसे में डालने से पहले, अपने बच्चे को स्कूल और कॉलेज में डालने से पहले अगर सिखाना है तो पहले 3 बातें
सिखाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, उसके बाद नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, उसके बाद कुरान की तालीम सिखाओ। पता चला आका ने 3 बातें सिखाने का हुक्म दिया। ऐ माँ बाप बनने वालों, तुम्हारे घर औलाद पैदा हो और तुम अपनी औलाद को अपने लिए निजात का जरिया बनाना चाहते हो तो पहले सब सिखाने से पहले 3 बातें सिखाओ। बाप दादा बाद में सिखाओ, पहले नबी और आले नबी की मोहब्बत सिखाओ। स्कूल कॉलेज बाद में सिखाओ, पहले नबी और आले नबी की मोहब्बत सिखाओ, उसके बाद कुरान की तालीम सिखाओ। अल्लाह अकबर। मैं सोच में पड़ गया, जब नबी की मोहब्बत थी तो आले नबी की मोहब्बत की क्या जरूरत थी। अल्लाह अकबर। तो फिर बताया जा रहा है नबी की मोहब्बत के बगैर कोई मोमिन नहीं हो सकता और आले नबी की मोहब्बत के बगैर ईमान बच नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे ताजदारे मदीना। अल्लाह के रसूल फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि बिवालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में का कोई उस वक्त तक के कामिल मोमिन हो नहीं सकता जब तक के मुझ मोहम्मद की मोहब्बत उसके माँ बाप से ज्यादा, उसकी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा ना हो जाए। तो अल्लाह अकबर। हुजूर की मोहब्बत मोमिन बनाती है और अहले बैत की मोहब्बत ईमान बचाती है। पता चला ईमान अगर सलामत ले जाना है कब्रों में तो फिर आले मुस्तफा से मोहब्बत करनी पड़ेगी, आले नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। और याद रखना अल्लाह अकबर, ईमान पे खात्मे की किसकी गारंटी है? नमाजी के लिए कोई गारंटी नहीं कि नमाजी मरेगा तो मोमिन मरेगा। कई नमाजी ऐसे मरने से पहले उनका ईमान छीना गया, तारीख में पूरे वाकयात मौजूद है ना ये बात। अल्लाह अकबर। किसी हाजी के लिए है ये बात कि हाजी मरेगा तो मोमिन मरेगा, किसी है साइम के लिए, रोजेदार के लिए है कि वो मरेगा तो मोमिन मरेगा। नहीं नहीं, किसी के लिए ईमान पे खात्मे की गारंटी नहीं है। मगर कुर्बान जाए, इमाम राजी अपनी तफसीर कबीर में लिखते हैं कि मेरे आका ने फरमाया कि जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो ईमान पर दुनिया से जाएगा और सिर्फ ईमान पर नहीं जाएगा बल्कि अल्लाह बिस्तर पे भी उसको मौत आएगी तो अल्लाह उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, शाने अहले बैत। शहादत का दर्जा, बिस्तर पे मरेगा भी तो शहादत का दर्जा। अल्लाह अकबर। इसी पर बस नहीं बल्कि यहां तक इमाम राजी ने लिखा जब मलकुल मौत मुहिब्बान अहले बैत के सरहाने रूह निकालने के लिए आते हैं तो पहले जन्नत का मुस्ता सुनाते हैं, उसके बाद उसके जिस्म से रूह निकाली जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मेरे इमाम दुआ करते हैं, अर्ज करते हैं, बड़े मजे में कहते हैं, दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह रख हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान पर खात्मा। और फिर फरमाया, इमाम राजी लिखते हैं कि जैसे दुल्हन को सजाकर दूल्हा के घर ले जाया जाता है, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को ऐसे दुल्हन की तरह सजाकर जन्नत में ले जाया जाए। सोचे तो सही। और फिर जन्नत भी क्या, जन्नत भी क्या, जन्नत के मुख्तलिफ दर्जात हैं, जन्नत के मुख्तलिफ दर्जात हैं। जो दर्जे में रसूलुल्लाह होंगे वो दर्जा हम में से किसी गुलाम को मिलने वाला नहीं मिलना है, कतन नहीं मिलना है। कोई सूरत, कोई सूरत नहीं। क्यों? मिलाने के लिए, समझाने के लिए कहता हूं। अगर दुनिया का सबसे मालदार आदमी उसका कोई बंगला हो तो क्या जामनगर के कोई ठेला ढकेलने वाले के लिए वो बंगले में रहना कोई मुमकिन है?
कुजा वो मालदार, कुजा ये गरीब हैं। अब वो मालदार उस बंगले में रहना तो उसकी तरह माल चाहिए ताकि खरीद सके, सही है, खरीद सके, है ना, खरीद सके। लेकिन एक सूरत है, सूरत क्या है उस बंगले में रहने की, कि वो जो बंगले वाला मालदार है उसके बच्चों की खिदमत अपने जिम्मे पे ले ले। चलो मैं तुम्हें स्कूल पहुंचा देता हूं, ट्यूशन पहुंचा देता हूं, तुम्हारी सब्जी ला देता हूं। तो होना क्या है, वो गैरत वाला मालिक जो किसी को बंगले में आने नहीं देता, वो कहेगा मेरे बच्चों का खादिम है, उन्हें ट्यूशन ले जाता है, सुभान अल्लाह, उन्हें घुमाने ले जाता है, उनकी सब्जी लाता है, उनकी खिदमत करता है। तो अब उस ठेला ढकेलने वाले को नहीं देखा जाएगा, बच्चों की खिदमत की वजह से उसको भी बंगले में रखा जाएगा। बिला तमसील मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो मुझसे और मेरी आल से मोहब्बत करेगा, जिस दर्जे में मैं मोहम्मद रहूंगा उसी दर्जे में उनको भी जन्नत में लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो तो जन्नत भी मिल रही तो कौन सी जन्नत, जन्नत मिल रही तो कौन सी जन्नत। अल्लाह अकबर, ये है हुजूर की आले पाक की मोहब्बत। लेकिन मैं पंजतन पाक को पढ़ने से पहले बात निकल आई है, एक बात जरूर कहना चाहता हूं। अहले बैत की मोहब्बत का मतलब कतअन ये नहीं कि आप सहाबा की गुस्ताखियों के लिए भौंकना शुरू कर रहे हैं। मेरे जुमले सख्त हो तो माफ करें। अहले बैत की मोहब्बत का मतलब कतअन ये नहीं कि आप सिद्दीक अकबर की तौहीन करें, खुलफाए राशिदीन की बेअदबी करें, या रसूलुल्लाह के किसी सहाबी की तौहीन करें। जो सच्ची सच्ची बात है वो ये है कि अहले बैत से जितनी मोहब्बत मेरे नबी के असहाब ने की है उतनी मोहब्बत कोई कर ही नहीं सकता। बेशक हक है, हक है। और अहले बैत की मोहब्बत की जो अहादीस आई है वो हमें सब हुजूर के सहाबा से आई है, खुलफाए राशिदीन से आई है। इसलिए उन्होंने देखा रसूलुल्लाह को मोहब्बत करते हुए और उन्होंने सच्चे दिल से मोहब्बत की। यही हम अहले सुन्नत का अकीदा है। और याद रखना, जो सहाबा की गुस्ताखी करके मोहब्बत अहले बैत का दावा करता है वो मक्कार सियासत कर रहा है, वो मोहब्बत नहीं कर रहा है, वो मकर फरेब कर रहा है। वल्लाह, जहां तक सिद्दीक अकबर की बात है तो पूरी उम्मत का सबसे बड़ा आशिक रसूल अगर हम किसी को मानते हैं तो अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं। क्योंकि मेरे रसूल ने फरमाया, सारी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखा जाए तो सबके ईमान पर अबू बकर सिद्दीक का ईमान भारी हो। नारे तहकीक, हक चार यार। उन्होंने देखा रसूलुल्लाह को मोहब्बत करते हुए और उन्होंने किया। इमाम हसन मुश्तबा को सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपने कंधे पे लेकर मदीने की गलियों में घूमा करते थे। किसी ने पूछा, अबू बकर ये क्या कर रहे हो कि तुम अली के बेटे को कंधे पे उठा करके घूम रहे हो। लोगों को तकलीफ है कि अली का बेटा इतने बड़े बड़ों के कंधे पे नजर क्यों। हर दौर में बड़ों ने अली की औलाद को कंधे पे उठाया। सुभान मदीने के सिद्दीक से लेकर बरेली के मुजद्दिद तक, सुभान अल्लाह, औलाद अली को सबने कंधों पे उठाया। शर्त यह है कि वो सच्चाई करें। जो सच्चे थे उन्होंने उठाया, जो कच्चे थे उनको तो बुखार आया कि हम इनके एहतराम कैसे करें, हमारे पास तो ये डिग्री, हमारे पास तो वो डिग्री है। जो सच्चे होते हैं वो डिग्रियां नहीं देखते, वो खून मुस्तफा की निस्बत देखते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। सिद्दीक अकबर अंबिया के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर किसी का है अल्लाह की मखलूक में तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इंसानों में सिद्दीक अकबर है। इस अकीदे का ऐलान करने में हमें कोई दुश्वारी नहीं। कोई नाराज होता है तो होता रहे, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों के अकीदे के पाबंद हैं। हम किसी नए अकीदे को नहीं मानते, इसलिए कि कोई नया अकीदा हमारे बुजुर्गों के अकीदे के मुकाबले में हैसियत क्या रखता। इसीलिए तो महारेरा मुकद्दसा हो या कि चौचे मुकद्दसा हो सुभान या अल्लाह, गरीब नवाज
बुलंद परवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के नजरियात और उनके कायद हों या गौसे पाक का फरमान हो, सब में वही है जो सवाद आजम का कीदा है। और केचौचा शरीफ से तो हजरत हुजूर मुहद्दिस आजम की आवाज यूं आती है, कहते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए हम सुन्नी जब भी फजाइल सहाबा पढ़ते हैं तो दिल खोल के पढ़ते हैं, और जब फजाइल अहले बैत भी पढ़ते हैं तो दिल खोल के पढ़ते हैं, इसलिए कि दोनों से गुलामी का रिश्ता है। तो सिद्दीक अकबर अपने कंधों पर इमाम हसन मुश्तबा को लेकर मदीने की गलियों में घूम रहे हैं। किसी ने पूछा अबू बकर क्या कर रहे हो, अली के बेटे को कंधे पे उठा रखा है, तो जवाब देते मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने अपने नबी मुस्तफा जाने रहमत को करते देखा है वही तो मैं भी कर रहा हूँ। लोग कहते हैं मिसवाक करना सुन्नत है, बहुत इस पर पाबंदी होनी चाहिए, इमामा बांधना सुन्नत है, इसकी पाबंदी होनी चाहिए, दाढ़ी रखना सुन्नत है, इसकी पाबंदी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही, मैं भी इसी की तबलीग में लगा हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन अहले बैत से मोहब्बत करना ये भी तो नबी की सुन्नत है। बेशक हक है। क्या ये सुन्नत है मुस्तफा नहीं है, ये हुजूर की सुन्नत नहीं है? और ये तो ऐसी सुन्नत है लोगों ने देखा है। तो अर्ज ये कर रहा था हुजूर से, उनकी आले पाक से मोहब्बत का सिला क्या है। लेकिन इंसान सोचता है यार चले मोहब्बत करे, कोई खूबी तो होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नबी से मोहब्बत सिखाओ अपनी औलाद को, अहले बैत से मोहब्बत सिखाओ, कुरान की तालीम सिखाओ, भाई कोई खूबी तो होनी चाहिए। तो मोहब्बत के लिए कभी हुस्न जैसी खूबी चाहिए, कभी इल्म जैसी खूबी चाहिए, कभी अखलाक जैसी खूबी चाहिए, कभी किरदार जैसी खूबी चाहिए। तो अब मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं पंजतन में क्या खूबी थी। ये सारी दुनिया इनकी दीवानी है, इतनी तहरीकें चली नबी और आले नबी की मुखालिफत में, तहरीकें दम तोड़ गई, लेकिन नबी और आले नबी की मोहब्बत पर कोई असर न पड़ सका। आज भी आले नबी पर नमाजों में दुरूद पढ़ा जा रहा है। और इमाम शाफई तो कहते हैं हमारा मसलक यही है, इमाम शाफई कहते हैं हमारा मसलक यह है कि जब तक आले नबी पे दुरूद न पड़े हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। और इसको जद्दुल मुमतार में इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत ने नकल फरमाया, जो अशार में पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन जामनगर वालों आपको पता होना चाहिए, मैं पहली बार आया हूँ, जब मैं इस्लाही बयान करता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सो रहा हो, कोई रो रहा हो, कोई हंस रहा हो, कोई क्या कर रहा हो, मुझे उसका कोई फर्क। लेकिन जब मैं अपने आकाओं की शान बयान करता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बीमार आए हैं या जबरदस्ती आए हैं। आप बात सुन करके लगे कि आपको बात समझ में आ रही है और आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, और उसका तरीका सुन्नियों की महफिल में यह है कि आप सुभान अल्लाह कहें। मैं हर जुमले पर आपको ये नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं हर दो जुमले के बाद आपको कहूं कि बोलो माहिक के बोलो लायक, ये सब मैं नहीं करने वाला। मैं तो आपके ईमान पे छोड़ने वाला हूं कि आप अपने आकाओं का जिक्र सुनकर सुस्त तो बैठे होते ही आपके चेहरे खिल रहे होते हैं। हाँ ये बात है कि आपको रसूलुल्लाह ने बुलाया कि आप माअज़ल्लाह जो है वो जबरदस्ती बगैर चाहे हुए खुद से चले कर आए हैं, अपनी तबीयत के चाहे बगैर चले आए हैं। बीबी ज़ारा ने खैरात देने के लिए बुलाया या आप जबरदस्ती चले आए हैं? आपको ये देखना पड़ेगा। तो आपको थोड़ी सी दाद मुझे नहीं, जिक्र अहले बैत की ताईद में देनी पड़ेगी कि आपको कुछ बात मेरी समझ में आ रही है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था अल्लाह अल्लाह, कोई खूबी तो चाहिए ना, खूबी मोहब्बत के लिए खूबी चाहिए, हुस्न की खूबी, इल्म की खूबी, अखलाक की खूबी, किरदार की खूबी, तकद्दुस की खूबी, कोई खूबी तो चाहिए ना। तो पहले नंबर पे हम जिसका जिक्र करने चले थे, मैंने अर्ज किया कि जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझसे मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत, अपनी औलाद को सिखाओ कुरान की तालीम, तो अल्लाह अकबर, खुदा ने दिल दिया तो दिलदार भी कितना हुस्न वाला दिया, कितना जमाल वाला दिया कि उन जैसा खूबसूरत अल्लाह ने अपनी पूरी मखलूक में किसी को पैदा नहीं किया। हत्ता के फरिश्तों के पास भी वो हुस्न नहीं है जो हुस्न मुस्तफा जाने रहमत के पास है। वल्लाह अगर अर्श वालों के पास वो हुस्न होता मखलूक वालों के पास, तो सिदरा का मकीर सिदरा पर बेचैन क्यों नजर आता कि अल्लाह मुझे कोई काम दे दे, उस काम के बहाने मदीने जाओ और मदीने
बढ़कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस चेहरे में क्या रखा था कि सिदरा का मकीन भी देखने के लिए बार बार आता है, बार बार आता है। अल्लाह अकबर। हुजूर का हुस्न क्या था, हुजूर का जमाल क्या था। अब जामनगर वालों थोड़ी तवज्जो से सुनो, एक फकीर की बात, कादरी फकीर की बात। अपने नबी का हुस्न क्या था। कायनात में कोई ऐसा हुस्न वाला नहीं जो हुस्न अल्लाह ने महबूब को दिया। देखो कोई कितना भी खूबसूरत होता है ना, कितना भी हसीन और जमील होता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐब होते हैं। मिसाल के तौर पे उसका पसीना निकलता है तो पसीने में कुछ बदबू आती है, पसीने में सबके बदबू आती है। अल्लाह अल्लाह, कितना भी खूबसूरत होगा, कम या ज्यादा उसके पसीने में बदबू आएगी। मैंने कई अंग्रेजों के को देखा कि वो इत्र और परफ्यूम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, तो मैंने सोचा या अल्लाह, इतनी मेहनत इत्र और परफ्यूम पर क्यों करते हैं। तो बाद में मुझे इसका एहसास हुआ कि वहां पर पसीने की बदबू का कुछ अजीब ही अंदाज है, बड़ी बदतरीन किस्म की बदबू उनके पसीने में आती है। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे आका को अल्लाह ने वो हुस्न दिया था, वो जमाल दिया था कि कितना भी खूबसूरत है उसके पसीने में बदबू है। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत उस हुस्न वाले का नाम है कि जिसके पसीने में भी ऐसी खुशबू निकला करती थी कि सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जब मेरे आका को ढूंढने निकलते तो किसी से पता पूछने की जरूरत पेश नहीं आती। सहाबा कहते हैं जिधर से ताजा खुशबू पाते उसी तरफ चले जाते। हम अपने नबी को तलाश कर लिया करते थे। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। जगमगा उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। और हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, कहते हैं अगले जमाने वाले। और कफे दरियाए करम में रजा, पाक फव्वारे छलकने वाले, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ। बड़े वक्ते रहे पकने वाले, आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। नारे तकबीर। पसीने में खुशबू, और खुशबू भी ऐसी कि अगर किसी को मिल जाए तो मिलने पर वो महके। हाँ, मिलने पर महके। यही तो नुदरत इमाम अहले सुन्नत के कलाम में। इमाम कहते वल्लाह, वल्लाह कसम के लिए आता है, कसम खा कहते वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। मैं हर बात फिर बोल रहा हूं, ये आपको याद नहीं दिलाऊंगा कि बोलो सुभान सुभान अल्लाह। मुझे नहीं पता कि जामनगर वाले इतने ठंडे ठंडे से सुनते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता था। हालांकि ये इलाके में ऐसा नहीं सुनते लोग, ऐसा नहीं सुनते। जैसे आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं लेकिन आपकी कोई आवाज नहीं आती। और हमारे यहाँ मेयार क्या है पता है? सहाबा किराम फरमाते हैं कि जब हमारी महफिलों में मुनाफिक आने लगे, जब हमारी महफिलों में मुनाफिक आने लगे, मुनाफिक का मतलब जिनकी जबान पे कुछ और उनके दिल में कुछ। हाँ, क्योंकि महफिलों में तो कोई पाबंदी होती नहीं, ना हमारी महफिल में है ना उनकी महफिल में है ना। तो कहते हैं जब मुनाफिक आने लगे कि जबान पे कुछ दिल में कुछ था, तो हम सोचते थे कि राज की बात करें तो कैसे करें, क्योंकि अब मुनाफिक भी घुसने लगे हैं। तो फिर हम लोग क्या करते थे, मुनाफिक को और मोमिन को पहचानने के लिए जिक्र अली शुरू करते थे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का नाम लेते थे, अली का जिक्र करते थे। अली का नाम सुनकर जिनके चेहरे खिल जाते थे, सुभान समझ में आ जाता था कि मोमिन है। सुभान और अल्लाह। जिनके चेहरे उतर जाते थे समझ जाते थे कि मुनाफिक है। हक है।
यहाँ तो सब मोमिन बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ तो चेहरे खिले, शादी का भी मौका है, सेहरे के फूल खिले हैं, चेहरे भी खिलने चाहिए। हाँ हिम्मत से बैठिए। जब आपने मुझे उन्वान ही दिया अहले बैत, मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। हाँ लेकिन कब तक पढ़ूंगा? जब तक आपका साथ रहेगा। और आपका साथ कब तक पता चलेगा? जब तक आप बोलते रहेंगे। सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप थक गए। अभी बापू ने फरमाया ना कि मैं थका, मैं बिल्कुल नहीं थका। वजह क्या है? ये तो मेरी रूह की गिज़ा है। जैसे मछली को पानी में करार मिलता है, वैसे हमें इन आकाओं के जिक्र में सुकून और करार मिलता है। वाह सुभान अल्लाह। वल्लाह इनके जिक्र से थकन कैसी, इनके जिक्र से थकन को भी थकन से निजात मिलती है। बेशक हक है। तो अर्ज ये कर रहा था कि इमाम कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए, मल जाए नहीं कहा है? एक होता है मलना, है ना, और एक होता है मिलना। सही नहीं समझे? गुजरात में शेर पढ़ना भी बड़ा बड़ा जिहाद है। बेशक। हाँ उसकी वजह यह है कि लखनऊ दिल्ली में पढ़ो तो लोग जल्दी समझते हैं ये गुजरात की जमीन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहां से ज्यादा यहाँ भी समझते हैं। क्यों? इसलिए कि जबान अजनबी है लेकिन जज्बात अजनबी नहीं है। बेशक हक है। सही है। देखो मिल जाना किसको कहते हैं? ये खुशबू है, ये मैंने बापू को दे दी, सोहेल बापू को मिल गया। क्या फायदा हुआ इनका? क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये जैसे कि वैसे ही रहे, मिली खुशबू। लेकिन अब ये मिलने के साथ ये मलना हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये हो गया। आसपास वालों को खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ तो मिलने और मलने में फर्क ये है। अब मेरे इमाम कहते हैं खुशबू मिलने पर कोई फायदा नहीं होता सिवाय माल बढ़ने के, है ना। जब तक मले नहीं तो काम नहीं चलता। लेकिन ये दुनिया की खुशबू है, ये फूलों की खुशबू है, ये इत्र की खुशबू है, ये संदल और मुश्क अंबर की खुशबू है कि मिले तो माल बढ़े कोई फायदा ना हो। लेकिन ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के पसीने की खुशबू है। होता क्या है? वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। उनकी खुद के पसीने की खुशबू मिले तो दुल्हन न कभी इत्र चाहे न कभी फूल चाहे। यानी मिलने पे दुल्हन महक जाती है और मलने पे क्या होता है? मिलने पे दुल्हन महकती है और अगर मल दे तो उसकी सारी नस्लें महक जाया करती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर की शान है। ऐसे हुस्न वाले हमारे हुजूर हैं, ऐसे जमाल वाले हमारे हुजूर हैं। और अल्लाह अल्लाह अगर उनके बालों की बात करूं तो हुजूर की जुल्फें बड़ी हुआ करती थी, कभी कानों तक होती थी, निस्फ कानों तक, कभी कानों की लौ तक होती थी, कभी कंधों को चूमती थी। अल्लाह अल्लाह। मेरे इमाम यहां भी फिक्र पेश करते हैं, कहते हैं जब उनकी जुल्फें कानों तक होती थी तो इशारा करती थी, ऐ आसियो घबराना नहीं, तुम्हारी फरियाद कोई सुने ना सुने, ये मुस्तफा जाने रहमत के काम तो कान तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए है। और जब कंधों तक आती थी तो गोया आसियों को इशारा करती थी, गुनहगारों तुम्हारा बोझ कोई उठाए ना उठाए, ये कंधे तुम्हारा बोझ उठाने के लिए काफी है। सुभान अल्लाह सुभान। उनकी जुल्फों में भी इशारे थे। तो बड़ी जुल्फें थी हुजूर की, कभी कंधों तक कभी शानों तक। तो जिसके बाल बड़े होते हैं उसके लिए मसाइल भी बड़े होते हैं। अगर ध्यान न दें तो बाल बिखर जाते हैं, और जब बिखर जाते हैं तो अच्छा वाला आदमी अच्छा नहीं लगता, खूबसूरत आदमी भी अजीब अजीब सा लगता है। बल्कि आपको अगर मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक बताऊं, शोरा और उदबा के मुताबिक बताऊं, तो आपको पता चलेगा कि आदमी के अगर बाल संवरे तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक ठाक शरीफ आदमी है। लेकिन नींद से उठ करके अगर नींद में उसके बाल बिखर जाए तो ऐसा लगता है जैसे किसी चिड़िया के घोंसले पर किसी बाज ने हमला कर दिया है। ऐसा लगता है कि नहीं? खूबसूरत आदमी भी बड़ा अजीब अजीब लगता है। नींद से उठने के बाद सोने का असर सब पे लगता है, नींद से उठने के बाद आंखों पर नींद का असर सब पे लगता है। कभी नींद में के अंदर आंख में कीचड़ आ जाता है, कभी आंखों पर मलाल आ जाता है, कभी चेहरा उतरा उतरा होता है, आवाज में भी असर होता है। लोग नींद से उठने के बाद देखो बीमार है हजरत, नहीं भाई बीमार नहीं, अभी सो के उठाऊं, यानी चेहरे पे असर लगता है। मगर मेरे नबी का हुस्न वो था, मेरे नबी का जमाल वो था। हुजूर जब सो करके उठा करते थे, हुजूर जब नींद से
में बेदार हुआ करते थे तो मेरे आका पर नींद का असर कभी चेहरे से जाहिर नहीं होता था, बल्कि नींद से उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने आंखों में सुरमा लगाकर जुल्फों को संवार करके मेरे आका को दूल्हे की तरह तैयार कर दिया हो। और सोने में नींद की हालत में भी सुनियो, मेरे नबी की जुल्फें कभी बिखरा नहीं करती थी, हुजूर की जुल्फें कभी नींद में भी नहीं बिखरी। मेरे इमाम उसका राज यूं बयान करते हैं, कहते हैं अल्लाह अकबर, यूं फरमाते हैं शान है पंजे कुदरत, हुजूर की जुल्फें क्यों नहीं बिखरी? तो कहते हैं शान है पंजे कुदरत, तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने संवारे हैं। तुम्हारे गेसू, किसी के गेसू मां संवारती है, किसी के गेसू बाप संवारता है, किसी के गेसू भाई संवारता है, लेकिन मेरे नबी के गेसू वो थे जिसको दस्ते कुदरत ने संवारे थे, जो कभी बिखरा ही नहीं करते थे। अल्लाह अल्लाह, शान है पंजे कुदरत, तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे गेसू। और जब उन हाथों ने गेसू संवारे तो क्या हुआ? भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां, वल्लाह कैसे फूल फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। और जब हुजूर सर में तेल लगाते थे तो इतना लगाते थे कि जुल्फों से तेल के कतरे टपकते थे। उसका तसव्वुर करके मेरा इमाम कहते हैं तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा। सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। सोचो जिसकी जुल्फे कभी ना बिखरी, नींद का असर जिसके चेहरे पे कभी जाहिर ना हुआ, वह हुजूर का हुस्न था। मैं इससे ज्यादा क्या पढ़ सकता हूं, लेकिन एक बात पढ़कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्वान अभी आगे बहुत बड़ा है। अभी उन्वान बापू कहते पंजतन पाक पढ़ो, मैं तो कहता हूं कि एक ही गुल की खुशबू ऐसी है, सुभान अल्लाह, कि सबको ढांप ले, जमाना उसी पे दीवाना है। लेकिन पढ़ता हूं एक बात, और उन्वान की तरफ हम चल चुके हैं, लेकिन किसी दूसरी शख्सियत की तरफ कदम अपनी अकीदतों का, मोहब्बतों का, खिराज का बढ़ाते हैं कि कितने खूबसूरत थे हुजूर। एक पढ़ता हूं बात, अभी समझ में आएगी। एक बार अम्मा आयशा ने पूछ लिया, सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा वो सवाल कर लेती थी जो कोई नहीं कर पाता था, इसीलिए हमारे अकीदे में अम्मा आयशा को महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो खातून है जिनके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता। सुभान अल्लाह। दुनिया में कोई खातून को ये रुतबा न मिला जो मेरी अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका को नसीब है, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल। हमारी माओ की अजमतें कुर्बान है उनके कदमों पर, जिसके बिस्तर पे कुरान। मैं तो लोगों को कहता हूं बिस्तरे आयशा रश के तूर है, बिस्तरे आयशा रश के तूर है, इस एतबार से कि तूर पर मूसा जाते हैं और तौरेत आती है, और बिस्तरे आयशा पर जाने मूसा आते हैं और कुरान नाजिल होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ मूसा, कहाँ जाने मूसा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अम्मा आयशा सिद्दीका ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे? आप ज्यादा खूबसूरत हैं या यूसुफ ज्यादा? देखो हुजूर अपने चेहरे पर, हुजूर जब तशरीफ लाए तो कोई कपड़े का नकाब वगैरह नहीं डालते थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने फरमाया मेरे नबी को अल्लाह ने इस हालत में भेजा कि उनकी हकीकत पर 70,000 अपनी गैरत के पर्दे डाल करके भेजे। यानी महबूब को लोगों से छुपा दिया, कोई उनको देख न सका, उनकी हकीकत को देख न सका, इसीलिए उनकी हकीकत को उनके रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो अम्मा आयशा पूछती या रसूल अल्लाह, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या यूसुफ? तो मेरे आका ने एक जुमले में जवाब दिया, अफसहुल अरब ने जवाब दिया, आयशा मेरे हुस्न में नमक है, नमक। सुभान अल्लाह। आयशा देखो जवाब का अंदाज देखिए, मेरे हुस्न में नमक है, आयशा मेरे हुस्न में, मिल के बोले आयशा मेरे हुस्न में नमक है, नमक है। क्या समझे, क्या मतलब? आओ
देखो इसके दो मतलब लिए जा सकते हैं। नंबर एक, नमक है का मतलब समझाने के लिए, मिलाने के लिए। जामनगर में आपने मुझे बुलाया, जामनगर वालों ने बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया। इंशाल्लाह बहुत दिनों तक आपका ये प्यार याद रहेगा। आपकी आवाम की मोहब्बतें भी बहुत दिनों तक याद रहेगी और आपके खवास की मोहब्बतें भी बहुत दिनों तक याद रहेगी। बहुत प्यार दिया आपने, बड़ी मोहब्बत दी आपने। सैयद दुआ दे जाता है, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत मोहब्बत की आपने है। अब अभी तक तो हमने खाना नहीं खाया, मगरिब बाद नाश्ता कराया, फिर नींद से उठे फिर नाश्ता ला के रखा, लेकिन हाजत नहीं थी। तुमने कहा कि चाय पी लेंगे बस, और कुछ नहीं, चाय पी कर आए। अब शायद ऐसी उम्मीद लगती है कि बयान के बाद खाना मिलेगा, शायद ही जो मोहब्बत उससे तो लगता है कि यकीनन मिलेगा। अब आपने मुझे बुलाया, इन सैयदों को बुलाया, उलमा को बुलाया। अब जिनके घर हमारा क़याम था उन लोगों ने वाकई बड़ी मेहनत की, क्योंकि हम लोग जिनके घरों में जाते हैं वो लोग बहुत अकीदत से खाना पकाते हैं। तो आपने खाना पकाया, तैयार किया। वही जामनगर में खाना पक रहा है, लेकिन मसाला जामनगर का नहीं लाएंगे, राजकोट से लाएंगे, और जो वो तेल डालने के बजाय देसी घी डालेंगे। ये जो भी आप कर सकते थे आपने सब किया। सारी डिशें आपने तैयार कर ली, हजारों की नहीं बल्कि लाखों की डिशें तैयार कर ली। उसमें आपकी जो है वो घर की मलिका ने या बाल्फाज दिगर के होम मिनिस्टर ने जो है वो कमर पे हाथ रख के कहा, इतना महंगा खाना हम बापू के लिए तैयार कर चुके, तो वो उस मुए नमक की क्या औकात है जो 10 रुपए में पूरा पैकेट भर के मिलता है। जब हमने देसी घी डाला, इतने कीमती मसाले डाले, मिर्च डाली, ये डाला वो डाला, हम नमक नहीं डालेंगे, बगैर नमक के खाना बनाएंगे। बना खाना दस्तरखान पे आया, मुंह में लुकमा गया। सब शरीफ लोग खाने आए थे, मुंह से तो कुछ न कहा, एक दूसरे को इशारा करने लगे, क्या नमक नहीं है? वाह वाह, है ना? बोलो होता है कि नहीं? नमक नहीं है। अरे घी ना हो तो लोगों को एहसास नहीं होता कि है कि नहीं, हक है। तेल ना हो एहसास नहीं होता है कि नहीं, क्योंकि इन चीजों का ऑल्टरनेट मौजूद है। इनकी कमी कोई ना कोई पूरी कर देता है। तेल की कमी घी पूरी करेगा, घी की तेल करेगा, दोनों ना हो तो चर्बी पूरी कर देगी। बताने को अलग अलग चीजें, मैं अभी कोई बावर्ची नहीं हूं कि मैं आपको सारी तफसील बताऊं, लेकिन जितना समझा सकता हूं उतना तो समझा रहा हूं कि कोई भी चीज खाने में आप डालें, अगर आप गोश्त तो नहीं डालना चाहते, सोयाबीन उसकी कमी पूरी कर देता है। ये सब्जी ना डालें, पालक की कमी मेथी पूरी कर दे, मिर्च की कमी काली मिर्च पूरी कर दे, वगैरह वगैरह। मिर्च ना हो ना काली मिर्च हो तो अदरक लहसुन उसकी कमी पूरी कर दे, लेकिन नमक की कमी कोई चीज पूरी नहीं कर पाती। जब तक नमक न हो खाना कभी लजीज नहीं होता। तो हुजूर फरमाते, आयशा मेरे हुस्न में नमक है, मतलब नमक के बगैर जैसे खाने में लज्जत नहीं होती, वैसे जब तक हसीनों में मेरा हुस्न मिलाया न जाए उस वक्त तक के कोई खूबसूरत बन नहीं सकता। जितने भी हुस्न वाले हैं सब में मेरा हुस्न मिलाया गया है, मेरे हुस्न की खैरात दी गई है, इसीलिए हुस्न वाले हैं। तो यूसुफ जो खूबसूरत दिखते हैं उनके हुस्न में मोहम्मद के हुस्न की मिलावट है, इसीलिए वो खूबसूरत है। चांद खूबसूरत है, उसमें हुस्न मुस्तफा की मिलावट है। सितारों की अंजुमन खूबसूरत है, उसमें हुस्न मुस्तफा की मिलावट है। गिरते हुए आबशार खूबसूरत है, उसमें हुस्न मुस्तफा की मिलावट है। फूल खूबसूरत है, उसमें हुस्न मुस्तफा की मिलावट है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं, ये जो दुनिया खूबसूरत नजर आ रही किसकी वजह से? कहते हैं अल्लाह अकबर, वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही असली आलम तैर है, वही जलवा। ये जो दुनिया खूबसूरत दिख रही क्यों? वही जलवा शहर बशहर है, वही असली आलम तैर है, वही नहर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही थार है। और कहते उनके शहजादे, हर फूल में बू तेरी, हर शम्मा में जौ तेरी, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना। अल्लाह अकबर। तो आका फरमाते मेरे हुस्न में नमक है।
मेरे हुस्न में नमक सारे खूबसूरत उनकी वजह से। बेशक। और एक दूसरी वजह ये ली जा सकती है कि अगर आप 10 किलो शक्कर डाल के खीर बनाएं और 1 ही किलो नमक डालें तो नमक जहां रहता है बताता है कि मैं हूं, हाँ बेशक। नहीं रहता है तो भी बताता है, जैसे आपने सुन लिया। और रहता है तो भी बताता है। अब 10 किलो शक्कर हो लेकिन 1 किलो नमक हो, लोगों को लगेगा नमक डाला है। एक मुट्ठी शक्कर चाय में डाली और 1 डली नमक की डाली तो बताएगा कि मैं हूं। यानी वो जहां रहता है गालिब रहता है, कहीं मगलूब नहीं रहता। फरमाया आयशा मेरे हुस्न में नमक है, वाह आयशा मेरे हुस्न में नमक है। सारी दुनिया खूबसूरत नजर आ रही थी लेकिन जब मेरा रुख बेनकाब हुआ तो सारी दुनिया पर मेरा हुस्न गालिब आ गया। इसको मेरे इमाम कहते हैं खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो गालिब है। इसीलिए हजरत मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। हमारे आका ऐसे खूबसूरत थे, उनके अखलाक खुल के अजीम, उनका किरदार बेमिसाल, उनका इल्म सबसे ज्यादा। कुरान कहता है वो अल्लम कमालम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। उनके इल्म के बारे में कुरान कहता है अल्लमहु शदीदुल कुवा। उनके बारे में कुरान कहता है इल्म के बारे में अर्रहमानु अल्लमल कुरान। अल्लाहु अकबर। उनके इल्म का हाल ये है कि सबसे ज्यादा इल्म उनको दिया, हुस्न भी ज्यादा उनको दिया, इल्म भी ज्यादा उनको दिया, तकवा भी ज्यादा उनको दिया, खशियत भी ज्यादा उनको दिया, सारी नेमतें दी। यहां तक फरमा दिया इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको सारी कसरतें अता की, हर चीज कसरत से अता की। क्यों? इसलिए कि हम तो देने वाले हैं लेकिन लेने वाले में उतना ज़र्फ भी तो चाहिए। कोई तकसीम करने बैठा है, कोई हाथ में ले तो उसको उतना मिलेगा, कोई कटोरे में ले तो उसको उतना मिलेगा, कोई बड़े बर्तन में ले तो उसको मिलेगा, और अगर कोई ड्रम के ड्रम लेकर के आए तो उसको उतना मिलेगा। तो नादान किसी को इतनी बड़ी झोली ही नहीं दी कि वो अपने दामन में इतनी नेमतें समेट सके। अगर ये लेने की सलाहियत सबसे ज्यादा किसी को दी है तो आमिना के लाल को दी है, और अल्लाह ने सब कुछ दिया। मेरे आका फरमाते हैं वल्लाहु युती इन्नमा ना कासिम, अल्लाह अता करता है और मैं ही तकसीम करता हूं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते हुस्ने मुस्तफा। अब समझे हुजूर की शान क्या है, बयान ही नहीं हो सकती, बयान ही नहीं हो सकती। लम याती नजीरू कफी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सुहे है तुझको शहीदो सरा जाना। बेशक लेकिन सुभान अब अल्लाह। बात यहां आकर रुकती है। अब आपकी तवज्जो, उनकी मिस्ल कोई नहीं है ना, न हुस्न में, न सखावत में, न शुजात में, न इल्म में, न तकवा में, न परहेजगारी। इसीलिए अल्लाह ने पूरा उन जैसा खूबसूरत किसी को नहीं बनाया। उनके नवासों को भी बनाया तो मुकम्मल मिसलियत ना हो, एक को सीने तक बनाया और एक को, है ना, यानी उनके बेटों को भी जिनको अबना आना कहकर पुकारा उनको भी पूरा उन जैसा नहीं बनाया, है ना, क्योंकि वो मर्द बनने थे, बड़े होने थे, उम्र उनकी होनी थी। तो क्या हुजूर जैसा कोई नहीं का, मर्दों में तो कोई नहीं, मर्दों में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा को मिसलियत पसंद नहीं थी महबूब। बेशक यही मंजूर था कुदरत को कि साया न बने, ऐसे यक्ता के लिए ऐसी ही यक्ताई। तो मर्दों में तो कोई हो भी नहीं सकता था, मर्द में कोई होता तो मुकम्मल मिस्ल होता। तो औरतों में कोई था, क्योंकि अगर औरत में कोई उन जैसा हुस्न वाला और जमाल वाला हो, सखावत वाला हो, तो भी मुकम्मल मिसलियत नहीं होगी, क्योंकि हुजूर मर्द हैं, है ना, मुकम्मल मिसलियत तो नहीं होगी और वो खातून है। तो जाहिर सी बात है, जब बेटों को उन जैसा नहीं बनाया, अली को उन जैसा नहीं बनाया, सिद्दीक और फारूक को उन जैसा नहीं बनाया, लेकिन कोई खातून में ऐसी है कोई जात, तो आइए मुझसे ना पूछें, उस उम्मुल मोमिनीन से पूछें,
उस उम्मुल मोमिनीन से पूछे जिसको हम अपने अकीदे में मुफ्ती चार मिल्लत कहते हैं। सुभान अल्लाह, मुफ्ती चार मिल्लत, हाँ मुफ्ती चार मिल्लत, महबूबे रब्बुल आलमीन। नबी आपने सुना जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो, मुनाफिकीन झूठा इल्जाम मशहूर कर दें, तो जिसकी शान में सूरह नूर की आयतें नाजिल हो, शमा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। अब सुन्नियों सुनो, उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह की तरह किसी को नहीं देखा सिवाय फातिमा बिन्ते मोहम्मद को। चलने में, उठने में, बैठने में, सीरत में, सूरत में मैं उनको देखती थी कि फातिमा अपने बाबा की मुकम्मल शबीह थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सैयदाए कायनात। उनका हुस्न बिल्कुल उनके बाबा की तरह था, लेकिन यहां भी मिसलियत नहीं साबित होती क्योंकि वो खातून है ना। मेरी बात का जामनगर वालों गलत मतलब मत लेना, मफहूम मुखालिफ मुराद मत लेना। हम हुजूर की मिसलत किसी को नहीं मानते। मेरे अंदर हिम्मत कहां थी अगर उम्मुल मोमिनीन का फरमान सामने ना होता। उम्मुल मोमिनीन कहती सूरत बाबा की तरह, सीरत बाबा की तरह, सखावत बाबा की तरह, चलना बोलना भी बाबा की तरह था उनके। मैंने हुजूर की तरह उन्हीं को देखा सीरत और सूरत में। अल्लाह अकबर। वो बोलती थी तो ऐसे उनके बाबा के बोलने का लहजा याद आता था, वो चलती थी तो ऐसे बाबा के चलने का लहजा याद आता था। उनकी सखावत से उनके बाबा का की सखावत याद आती थी। कैसी सखावत थी, अल्लाह अल्लाह, वो कैसी सखी थी, अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा अल्लाह अकबर, एक मर्तबा अल्लाह अकबर, एक साइल आता है और साइल आता, अब जरा तवज्जो से सुनना, एक साइल आता है और आने के बाद कहता है ये ए मोहम्मद अरबी, मुसलमान नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। सरकार के यहाँ उस वक्त बज़ाहिर देने के लिए कुछ नहीं था। और इन बातों में हिकमत ये होती है कि किसी बड़ी हस्ती के जरिए किसी की फजीलत समझानी होती है ना। ऐसा होता है। हजरत मूसा को खिज्र के पास भेजा ताकि खिज्र की अहमियत पता चल जाए। कोई ये ना कहे कि हजरत मूसा की तौहीन हो गई। मेरे अजीज, तौहीन नहीं हुई, खिज्र की अहमियत बताई गई मूसा को भेजकर कि जब मूसा जैसे जाते हैं तो उनकी अहमियत क्या होगी। हालांकि कतन हजरत खिज्र का दर्जा हजरत मूसा से बड़ा नहीं है ना, लेकिन किसी को किसी के पास भेजकर अहमियत बताई जाए ना। बात थोड़ा आपको मुझे जरा सा समझाना पड़ेगा। हालांकि तकरीर का तसलसल इससे टूटता है, लेकिन मेरी मजबूरी आजकल ये हो गई है कि मुझे थोड़ी वजाहतें करनी पड़ती है, क्योंकि कोई मेरी गुफ्तगू को सुनने आता है, कोई सूंघने आता है। तो सुनने वालों के लिए तो मैं यूं ही बोल देता हूं, लेकिन जो सूंघने आते फिर उनके लिए थोड़ा सा मुझे जगह जगह पर थोड़ा सा वाज़े करना पड़ता है कि आप जो है वो कभी बदजन होकर बदगुमान होकर ना जाएं। मेरे अजीज, हम लोग कोई राफ़ज़ियों की रिवायत के मोहताज नहीं है, शियों की रिवायत के कोई मोहताज नहीं। इसलिए कि शियों की रिवायत मेरे अजीज वो पढ़े जिनके घरों में रिवायतें नहीं है। 1450 साल पुराना खजाना हमारे पास मौजूद है मेरे भाई। हम क्यों पढ़ेंगे उनकी रिवायतें, हमारे पास इतना बड़ा खजाना मौजूद है। लेकिन मेरे अजीज, अगर आपकी नजर वहां तक नहीं पहुंचती तो आप कभी मुझसे राब्ता करके पूछ तो लेते कि आपने ये बात कहीं कहां से। अगर आप ऐसा करम फरमाते तो मैं जरूर आपकी खिदमत में अर्ज करता, आप मुतमईन होते मेरी बात से। वल्लाह हम जो है वो कैसे राबजी हो सकते हैं, हम गौस पाक के गुलाम हैं। हक है, बेशक हक। और शिया और राबजी जो है वो गौस पाक को सैयद नहीं मानते। इसका मतलब ये है कि गुमराह फिरकों की ये पुरानी रिवायत है। सैयदों की सियादत का इनकार करना उनकी पुरानी रिवायत है, तो वो इनकार करते हैं गौस पाक की सियादत का। लेकिन गौस पाक का बिगड़ता क्या है? अब जो हमारे मुर्शिद को सैयद न माने, उन रावजी और शियों से हमारा रिश्ता क्या हो सकता है? हम तो उन्हें जहन्नम का कुत्ता मानते हैं, इसलिए कि वो हमारे गौस पाक की सियादत का इनकार करते हैं। वो हमारे आका अबू बकर सिद्दीक जिनके पीछे मौला अली ने नमाजें पढ़ी है, उनकी गुस्ताखियां करते हैं। हमारा अकीदा ये, हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सुन्नी ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिक्र रजा हमारे लिए रहनुमा उसूल है।
अगर जामनगर का मेरा कोई भाई मुझसे पूछता है कि अमीनुल कादी तेरा अकीदा क्या है, तो मैंने कहा एतिकादुल अहबाब पढ़ ले, जो मेरे इमाम ने लिखा वही मेरा अकीदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आप इस तरह का बचपना नहीं करें मेरे भाई, आप बड़े अजीम लोग हैं। हाँ, आप बड़े अजीम लोग हैं। और एक बात याद रखना, दिलों के रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं जामनगर वालों। हाँ, आप अपनी ताकत की बुनियाद पे किसी का भी दिल छलनी कर दें, लेकिन टूटे हुए दिल की फरियाद कोई सुने न सुने, अल्लाह कुदरत जरूर सुना करती है। हाँ, आप जितनी चाहें जो चाहे बातें करें, आपके पास अल्लाह ने जबान दी है, लेकिन दिल न तोड़े किसी का। दिलों का बड़ा एहतराम है। मेरे नबी ने तो काफिरों के लिए भी चादर बिछाई थी। आप इतने छोटे हो गए कि आप अपनों के लिए भी अपनायत का जज्बा न रख सके। मेरे कौम के जवानों, आपको होश के नाखून लेने चाहिए। और मैं यहाँ मौजूद हूँ जब तक, अगर मेरी किसी गुफ्तगू से आपको इत्तेफाक नहीं है, आप हाथ पकड़ के पूछ सकते हैं। आप मेरे भाई हो, आपको पूछने का हक है कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। बल्कि मैं तो लोगों को कहता हूँ कि हमारी महफिल में तो रावजियों के अशार भी नहीं पढ़े जाने चाहिए। हमें क्या गरज है, हमारे बुजुर्गों ने ऐसा लिखा है, शान से लिखा कि हम मोहताज ही नहीं है उनके। तो अर्ज ये कर रहा था कि सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात की शान क्या है। हुजूर के यहाँ एक साइल आता है और आकर के कहता है कि मुझे खाना खिलाइए। हुजूर फरमाते हैं, सलमान इसे ले जाओ फातिमा के दरवाजे पर और उनसे कहना कि हुजूर का ये भिखारी है, हुजूर का ये साइल है और इसे खाना चाहिए। सलमान फारसी गए और जाकर के दरवाजे में दस्तक दी। पूछा, कौन? का सलमान, आपके बाबा का गुलाम। क्या बात है? का एक मुसाफिर है, खाना मांगने आया था, हुजूर ने आपकी चौखट पे भेजा है। तो सैयदा ने कहा, हुजूर ज्यादा जानते हैं, जो हाल हुजूर के घर का है वही हाल मेरे भी घर का है। लेकिन चूंकि साइल को भेजा है, ये मेरी चादर ले जाओ, इसको फरोख्त कर दो, इसको बेच दो और साइल को खाना खिला दो। साइल ने सुना, चादर मिली, चादर बेची गई। किसको बेची गई, क्या बेची गई, इस पर इस वक्त कोई गुफ्तगू नहीं करता। लेने कौन आया खुदा जाने, अल्लाह अल्लाह। किसको दी गई? बहरहाल चादर जब दे दी गई, पैसे ले लिए गए, बाजार से खाना खरीदा, मुसाफिर को खिलाया, खिला कर कहा अच्छा जाओ। मुसाफिर ने कहा अभी तुम्हारे नबी से मिलना बाकी है। फिर उसके बाद फिर दरवाजे दरे फातिमा पे सलमान पहुंचे। कहा बीबी, आपने कहा जो हाल हुजूर के घर का है वही हाल आपके घर का भी है। तो जो पैसे चादर बिक करके मिले थे, मुसाफिर को खिलाकर कुछ पैसे बचे, तो मैंने आप और आपके शहजादों के लिए खाना खरीद लिया, आप भी खा लें। सैयदा ने कहा किसी गरीब को देना, हमारे घर की रिवायत है, एक मर्तबा देते हैं तो दोबारा फिर वापस नहीं लिया करते। एक मर्तबा देते हैं तो दोबारा वापस नहीं लिया करते। ले जाओ और गरीबों में तकसीम कर दो, हम नहीं लेंगे। लेकर के चले तो मुसाफिर ने पूछा ये कौन है? ये हमारे नबी की शहजादी फातिमा है। कहा शहजादी ऐसी है, शहजादी ऐसी है तो बाबा कैसा होगा। सुभान अल्लाह। ऐ सलमान, मुझे भी कलमा पढ़ाओ और इस्लाम में दाखिल कर लो, क्योंकि मैंने अपनी आसमानी किताबों में आखिरी नबी के घर वालों की सिफत यही पढ़ी थी, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। बेशक हक है। ये सैयदा काना ऐसे सखी। एक मर्तबा बचपने में माँ खदीजा ज़ाहिरी हयात में थी, सैयदा फातिमा खुद फरमाती, इसको खुद बयान करती है। क्या बयान करती है? फरमाती है कि माँ खदीजा ने जेवरात खरीदे। 4-5 साल की सैयदा फातिमा की उम्र थी, जेवरात खरीदे और हुजूर से अर्ज़ की आका मैं अपनी बेटी को जेवरात पहनाऊंगी, मैं अपनी बेटी को जेवरात पहनाऊंगी। और पहना दिया। पहनाने के बाद सैयदा घर से बाहर निकली, थोड़ी देर के बाद घर में आई। 4-5 साल की बच्ची थी, नन्ही सी उम्र थी। वापस आई तो कोई जेवरात ही नहीं। सैयदा ने पूछा माँ खदीजा ने जेवरात क्या किया? कहा अम्मी, वो मुझे कुछ गरीब औरतें मिली तो मैंने सोचा कि मैं जेवर पहन के क्या करूंगी, मैंने सब उतार कर गरीबों को दे दिया। सुभान अल्लाह, कि उनका भला हो जाएगा।
बचपने में जिसकी सखावत का ये आलम हो, अल्लाह अकबर। जब खुदा ने अपने खजानों की मिल्कियत उनके बाबा के हाथ में दे दी और वो शहजादी कौनैन जब बुलंदी पर पहुंची होगी, जब आलम शबाब में पहुंची होगी, तो उस वक्त उनकी सखावत का आलम क्या होगा। यहाँ पहुंचकर मैंने सैयदा की बारगाह में कुछ शेर अर्ज किए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको अपनी जबान खुद पढ़ के सुनाऊं। हुआ ये था, इसी गुजरात के एक शहर में एक मेरा सैयद बादशाह कोई कलाम पढ़ रहा था मेरी मौजूदगी में, लेकिन वो कलाम किसी रावजी शिया का लिखा हुआ था। तो उसके अंदर कुछ तबर्रे थे, कुछ गुलू था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार मत पढ़ो यार। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे कलाम बहुत पसंद है, तो तुम लिख कर दो। मैंने कहा मैं कोई शायर तो नहीं ना, लेकिन कोई शायर नहीं मैं। याद रखिए, रवाफिज जब कलाम कोई लिखते हैं तो उसमें वो कुछ ना कुछ तबर्रा करते हैं असहाब पर। आपको कभी समझ आती है, कभी नहीं आती है, इसलिए आप उनके कलाम ना पढ़ा करें। हमारे यहाँ इतना खूबसूरत कलाम मौजूद है, हमारे बड़ों ने लिखा, बुजुर्गों ने लिखा। याद रखें, कभी उनके कलाम अपनी महफिल में ना पढ़े जाए। तबर्रा होता है, मुझे तकलीफ होती है। मुझे किसी ने बताया इस महफिल में आने से पहले भी कि कोई कलाम किसी साथी से नासमझी के तौर पे ऐसा मेरे आने से पहले शायद पढ़ दिया गया कि जिसमें किसी सहाबी की बेअदबी हो रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हर सहाबी का एहतराम करते। निस्बत रसूल ही अहले बैत के एहतराम की वजह है। अहले बैत का एहतराम क्यों है? निस्बत रसूल। सहाबा का एहतराम क्यों? निस्बत रसूल। मैं अपने जवानों को इतना कह देना चाहता हूँ कि सहाबा तो बहुत बड़े हैं मेरे भाई, सहाबा तो बहुत बड़े हैं। अगर ऊंट का चमड़ा भी बशक्ल नालैन हुजूर के कदमों में आ जाए तो उसका एहतराम भी हम पे फर्ज हो जाता है। हक है, बेशक उसका एहतराम भी हम पे फर्ज। और जो हुजूर की नालैन की तौहीन कर दे, हमारे अकीदे में वो काफिर हो जाता है। तो हुजूर के तलवों को जो चूम ले, उस नालैन की तौहीन भी कुफ्र तक ले जाती है। तो वो सहाबा जिन्होंने हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी हो, हुजूर के साथ साथ पीछे पीछे चले हो, हुजूर पे जान माल कुर्बान किया हो, हर सहाबी का एहतराम हम पे फर्ज है। खुदा के लिए गलती ना कीजिएगा। तो सैयदा कायनात की सखावत मैंने हालांकि एक शेर उसमें अपनी कलाम में शामिल किया है, क्योंकि वो कलाम में जो वही मिसरा जो है वो जाने कलाम था। तो मैंने अर्ज किया ये कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि वो चीज मुझे अच्छी लगी तो मैंने लिया, हमारे अकीदे के मुताबिक थी। तो मैं अर्ज करूंगा, एक कलाम पढ़ा जाता है, तू बड़ी सखी है फातिमा। तो उसमें जो चूंकि ये लिखा हुआ जो है वो असल जो कलाम है किसी राफजी का है, और उसमें जो है वो मौलाए कायनात की भी तौहीन है, उसके अंदर कलमे ला इलाहा की भी तौहीन है। मैंने सोचा लोग इससे बचें, तो अर्ज किया है, मैंने अर्ज किया था इस पर कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन बीबी पाक की जो है वो खैरात लेने के लिए अर्ज कर रहा हूं। तो और अक्सर अहदीस को सामने रखा है, बुजुर्गों के नजरियात को सामने रखा है, और अर्ज किया है कि बुद आए नबी है फातिमा, बुद आए नबी है फातिमा, नबी के जिगर का टुकड़ा है। बुद आए नबी है फातिमा, ज़ौजे अली है फातिमा। बुद आए नबी है फातिमा, ज़ौजे अली है फातिमा। और चूंकि वो सैयदा आयशा सिद्दीका माँ ने अर्ज किया फरमाया था कि जब वो चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे हुजूर चल रहे हैं। तो उसी तसव्वुर को ख्याल में लेकर अर्ज किया है कि अर्श आया जैसे फर्श पर, अर्श आया, अर्श आया, अर्श आया जैसे फर्श पर, अर्श आया जैसे फर्श पर, देखो चल रही है फातिमा। अर्श आया, अर्श आया जैसे फर्श पर, देखो चल रही है फातिमा। और आपने वो हदीस सुनी तो उसकी तर्जुमानी की है, शक्ल में, शक्ल में सखा वजूद में, शक्ल में शख्स, शक्ल में सखा वजूद में, शक्ल में सखा वजूद में, बाप की शबीह फातिमा, बाप की शबीह फातिमा। और वो शेर को ज़हन में रखें, बे इजाजत उनके घर जिब्रील, उसको ज़हन में रखें। जिब्राइल आए पूछकर, जिब्राइल, जिब्राइल आए पूछकर, वो तेरी गली है फातिमा। जिब्राइल आए पूछकर, वो तेरी गली है फातिमा। और ये शेर को ज़हन में रखें, अल्लाह अकबर, क्या बात रजा उस चमनिस्तान कर, इसको ज़हन में रखें। और फिर सुने, अल्लाह अकबर, फूल है हुसैन और हसन, फूल है, फूल है हुसैन और हसन, पारसा कली है फातिमा, बेशक पारसा कली है फातिमा। और मुस्तफा भी सूंघते रहे,
बच्चे चूमे जाते हैं, सूंघे नहीं जाते, लेकिन रसूलुल्लाह अपनी शहजादी को सूंघा करते थे। किसी ने पूछा क्यों सूंघते हैं? फरमाया कि मैं जन्नत की सैर को गया था और मैंने वहां पर देखा एक जो है वो कली है या फूल है, और मुझे ये महसूस हुआ कि इसकी खुशबू गालिब आती है, तो मैंने उसको खा लिया। मेरे दिल में ख्याल आया कि खदीजा के करीब जाना चाहिए, वजीफे ज़ौजियत अदा होनी चाहिए, और ये हुआ। और फातिमा फिर अपनी माँ के शिकम में आई, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम नबुव्वत के ऐलान से पहले भी ख्वाब में कई मर्तबा इस तरह के ख्वाब देख चुके थे। उलमा जानते हैं जो वो बशारतें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ख्वाब में मिलती रहती थी, तो फरमाया जब मैं उस खुशबू को सूंघना चाहता हूँ, मैं उस खुशबू को सूंघना चाहता हूँ, फातिमा को सूंघता हूँ। ये है तो मुस्तफा भी सूंघते रहे, मुस्तफा भी सूंघते रहे। खुल्द की कली है फातिमा, सुभान अल्लाह, खुल्द की कली है फातिमा। और अर्ज किया है कि भीख मुझको बेतलब दिया, भीख मुझको बेतलब, भीख मुझको, भीख मुझको बेतलब दिया। यहां पहुंच करके मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रूह रक्स कर रही है, इसलिए कि ये सच्चाई है, ये हकीकत है। भीख मुझको बेतलब दिया, भीख मुझको बेतलब दिया। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। और ये अमीन खानाजाद सग, ये अमीन खानाजाद सग तालिबे बकी है फातिमा, तालिबे बकी है फातिमा। वो सैयदा फातिमा की चौखट है, ये फातिमा तो ज़हरा है। लोग कहते हैं मुझे समझो, मुझे देखो, मैं कौन हूँ। कहा तू कौन है? तो कहा कि मुझे देख करके बड़े बड़े उलमा खड़े हो जाते हैं, मेरे इस्तकबाल के लिए बड़े बड़े पीर खड़े हो जाते हैं। अच्छा अब जरा हसनैन की अम्मी को देख, सुभान अल्लाह, और उनकी अजमत का अंदाजा लगा। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैंने देखा जब सैयदा फातिमा आती थी तो नबियों के इमाम उठ करके खड़े हो जाते थे, सुभान अल्लाह, और उनकी पेशानी को चूमते थे और चूम कर कहते थे फिदा के उम्मी व अबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। ये सैयदा पाक है। सैयदा के लिए एक आखिरी बात अर्ज करके आगे बढ़ता हूँ। सैयदा कायनात, मखदूम कायनात सैयदा फातिमा की शान क्या है? इतने बड़े बाप की बेटी है, इतने बड़े बाप की, जिसको ये कहने का हक था कि जन्नत मेरे बाप की है। बेशक, अरे ये तो है ही है कि जन्नत उनके बाबा की है। उनके दो बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर मुझसे पूछे साहब तो इससे बड़ी बात कहता हूं, अगर आप हजम कर सकते हो जामनगर वालों तो कहूं अता हो, उससे बड़ी बात, उससे बड़ी बात, किससे बड़ी बात कि उनके दोनों बेटे जन्नती जवानों के सरदार, दोनों बेटे जन्नती जवानों के सरदार। हदीस है अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। ठीक, आप जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह करे हम भी जाएं। फिर कहता हूं जो जन्नत गुलामों को मिलेगी क्या वही सरदारों को मिलेगी? बोले नहीं मिलेगी, हैं? गुलामों की जन्नत और सरदारों की जन्नत में फर्क है ना? है कि नहीं भाई? है। अमाल के मुताबिक भी फर्क होगा। अब वो कौन? जन्नती जवानों के, जन्नती जवानों के सरदार, जन्नती जवानों के सरदार, सरदार। अब देखना लोग हैरान है, यार ये जन्नती जवानों के सरदार है हसन और हुसैन, कितने बड़े लोग हैं। मैंने कहा उनकी जन्नत, जुमला जाये नहीं होना चाहिए। बीबी ज़हरा पाक का करम हो जाए, मुझे और आपको भीख मिल जाए, करम हो जाए, दुनिया और आखिरत सुधर जाए। जन्नती जवानों के सरदार हसन और हुसैन, उनकी जन्नत
जिसके कदमों में हो उसे फातिमा बिन्ते मोहम्मद कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अजमत सैयदाए कायनात। क्या मर्तबा इस खातून का, इस जात का मर्तबा तो देखो। हुजूर कहें कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है और हसनैन करीमैन की जन्नत जिसके कदमों में हो। सुभान अल्लाह। और एक बात कह दूं, अगर आप सुन सकते हैं तो बात खत्म करते हुए, पूरी बात अब आखिरी तक तो नहीं पहुंच सकूंगा, बात खत्म करते हुए जल्दी जल्दी समेट के कहूं, जो अली जैसे खातिमुल विलायत की जन्नत हो। सुभान अल्लाह। अली जैसे खातिमुल विलायत की आपने कहा उनकी जन्नत कैसे? बीवी तो बीवी होती, शोहर तो शोहर होता है। कहा ये अली कौन है? मैं कहा अगर नहीं पता, नए सुनने वाले हैं तो मैं बता दूं, अली वो है। काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में लिखते हैं, किताब याद रखना, मफहूम वही है, अल्फाज तब्दील हो सकते हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती, जिसको शाह अब्दुल अजीज बहकी वक्त कहते थे, इल्म की दुनिया में इतना बड़ा नाम है बना सनाउल्लाह पानीपती का, वो अपनी किताब तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि अली वो है कि दौरे आदम से लेकर आज तक जितने लोग वली बने हैं वो अली के फैजान से वली बने हैं। अली वो है जो पैदा होने से पहले लोगों को विलायत तकसीम करता है। अब मुझे बताएं, वो अली जो पैदा होने से पहले वली बनाए, मेरे इमाम तो यहां तक फरमाते हैं कि वलियों से पूछो कि अली का एहसान क्या है। अली की गुलामी के बगैर कोई वली बन नहीं सकता, अली की गुलामी के बगैर कोई वली बन नहीं सकता, अली के फैजान के बगैर कोई वली बन नहीं सकता। अरे जो जो वली बना, आदम अलैहिस्सलाम के दौर में बना हो, नूह अलैहिस्सलाम के दौर में बना हो, शीस अलैहिस्सलाम के दौर में बना हो, मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बना हो, या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में कोई वली बना हो, काजी साहब कहते हैं वो अली के फैजान से बनता है। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, अली है, अली है। नारा हादरी, नारा हादरी। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा कि वो अली मुर्तजा की जन्नत है। कैसे मैं बात अर्ज करूंगा? हजम हो तो कबूल करना, नहीं हजम हो तो छोड़ करके चले जाना। अल्लाह अकबर। अली कौन अली? कोई शख्स दुआ करता है, अल्लाह जब तक मेरा पीर ना देखूं मुझे मौत ना आए, जब तक गुंबद खजरा ना देखूं मुझे मौत ना आए, जब तक करबला ना देखूं मुझे मौत ना आए, जब तक ये ना देखूं मुझे मौत ना आए, जब तक वो ना देखूं मुझे मौत ना आए। लेकिन 99% मुसलमानों की दुआ यही है, अल्लाह जब तक तेरे महबूब का हरम ना देखूं उस वक्त तक मौत ना आए। लेकिन वो हरम वाला भी क्या दुआ करता है? कभी आपको पता है तुज़के मुर्तज़वी में इमाम अहले सुन्नत के हवाले से उस्ताद ज़मन ने लिखा है, क्या लिखा है? हदीस पाक है कि जब एक लश्कर में मेरे आका अली ये मुर्तज़ा को रवाना कर रहे थे तो अली से मोहब्बत इतनी थी, हुजूर हाथ उठा के दुआ करते हैं, ए अल्लाह जब तक मैं अली का चेहरा ना देख लूं उस वक्त तक तो मुझे दुनिया से मत उठाना। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की ये दुआ, जब तक मैं अली का चेहरा ना देखूं, अली को ना देख लूं उस वक्त तक मुझे दुनिया से। अली कौन? कसीम जन्नत और जहन्नम। जन्नत और जहन्नम बांटने वाले का नाम है बेशक। मेरे एक दोस्त ने कहा था, हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना है घर अली से जहन्नम में जाए। मैंने कहा कोई इतना भी बदबख्त पागल हो जाए कि सोचे कि चलो अगर अली से बचने के लिए जहन्नम में जाना पड़े तो जहन्नम ही में जाए। तो मैंने उससे इख्तिलाफ किया, इल्म का इख्तिलाफ, इल्मी इख्तिलाफ करने का अक्सर, हालांकि वो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त। इल्मी इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन उसमें झगड़ा नहीं होता, उसमें शख्सियात पर हमले नहीं होते, यही शराफत है। तो मैंने मेरे दोस्त से इख्तिलाफ किया, उसने कहा कि बचना है अगर अली से जहन्नम में जाए। मैंने कहा नहीं यार अच्छा नहीं लगता। कहा क्यों? मैंने कहा कोई हो सकता इतना बदबख्त पागल हो कि अली दुश्मनी उसको इस हद तक पहुंचाए, इस हद तक पहुंचाए कि वो कहेगा ठीक है अगर अली से बचनी है तो जहन्नम में चला जाऊंगा।
कोई होगा, इतना पागल हो सकते हैं लोग। मैंने कहा अली से बचने के लिए जहन्नम में जाकर भी नहीं बच सकता। तो कहा वो कैसे? मैंने कहा हुजूर ने फरमाया कि जन्नत भी बांटने वाला अली है और जहन्नम भी बांटने वाला। वाह, इसका मतलब दुश्मने अली को जहन्नम में भी भेजेगा तो ठिकाना तो है, तो उसके लिए भी अली ही बांटने वाले हैं। अली कसीम और जन्नत और जहन्नम है, कसीम जन्नत और जहन्नम है। जन्नत भी अली बांट रहे हैं, जहन्नम भी अली बांट रहे हैं। और कैसे बांट रहे? फरमाया अली से मोहब्बत सिर्फ मोमिन कर सकता है, मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। बेशक लेकिन फिर आपसे कहता हूं खबरदार, अली की मोहब्बत का नाम लेकर सहाबी को गाली ना देना, वरना यह सियासत होगी, मोहब्बत नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि हमें पता है अली किसको जन्नत देंगे, जन्नत का टिकट अली किसको देंगे। एक मर्तबा सिद्दीक अकबर ने मौला अली को देख के मुस्कुराया। सुभान अल्लाह। तो मेरे मौला ने पूछा मेरे भाई अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो कहा कि मैंने हुजूर से सुना, हुजूर ने फरमाया जिसको अली जन्नत का टिकट देंगे वही पुल सरात से सलामती से गुजरेगा। सुभान अल्लाह। तो मौला अली मुस्कुराने लगे। कहा भाई अब तुम क्यों मुस्कुराते हो? कहा तुमसे कहा ना कि अली जिसको टिकट देगा वो जन्नत में जाएगा, वो पुल सरात से सलामती से गुजरेगा। और मुझे कहा अली उसको न देना जो मेरे अबू बकर से दुश्मनी रखता हो। हाय सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए हम अल्लाह। सुन्नी कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्मोए और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। पता है अली कौन? मैंने एक जुमला पढ़ा कि अली की जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा है। बेशक है ना, ये बीबी ज़हरा है। बात अफजलियत और तफजील की नहीं कर रहा हूँ, फजीलत और अफजलियत में फ़र्क है, ये अहले इल्म जानते हैं। अगर इतना भी आप नहीं जानते तो फिर आपको एक मर्तबा फिर से पढ़ना चाहिए, है ना। हाँ, अली अली हैं, ठीक। अफजलुल बशर बादल अंबिया बि ताक़ीक़ हमारे अकीदे में सिद्दीक़ अकबर, रात के अंधेरे में भी और दिन के उजाले में अफजलुल बशर बादल अंबिया बि ताक़ीक़ सिद्दीक़ अकबर है। उनके बाद फारूक आजम है, उनके बाद उस्मान गनी है, उनके बाद मौलाए कायनात है। बेशक। कोई खुश होता है तो हो, कोई गमगीन होता हो। हमारे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का अकीदा भी यही, हमारे गौसे आजम का अकीदा भी यही, हमारे बंदा नवाज के सुदराज का अकीदा भी यही, 14वीं सदी के मुजद्दिद हमारे इमाम का अकीदा, हमारा अकीदा भी यही है और इंशाअल्लाह यही रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इस पे हमें कसमें खाने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि जन्नत देना आपके हाथ में नहीं है मेरे भाई। जिस अली से जन्नत लेना है अल्लाह की इज़्न से, रसूलुल्लाह की अता से, उस अली को पता है कि हमारा अकीदा उसी अली की तरह है। हाँ, ये बात है। आपको क्या दिल चीर के बताएं, आपको तो कुछ भी कहेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा। हर एक बात में कहते हो तुम के तू क्या है, हर एक बात में कहते हो तुम के तू क्या है। तुम ही कहो ना ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो ना, तुम ही कहो ना ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मेरे अजीज ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? हमारा अकीदा वही है, इमाम अहले सुन्नत का जो अकीदा है। हर एक बात में, गालिब का शेर अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, गालिब का शेर, गालिब ने कहा था हर एक बात में कहते हो तुम के तू क्या है, तू क्या है। हर एक बात में कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो ना ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, यही तुम ही कहो ना ये अंदाज़े। लहू में दौड़ते फिरने के हम नहीं, बदन में लहू में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जो आंख ही से न टपका वो फिर लहू क्या है, जो आंख ही से न टपका वो फिर लहू क्या है। और जो जल गया है जिस्म तो दिल भी जल गया होगा, जो जल गया है जिस्म तो दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो क्या, कुरेदते हो क्या, अब इसमें जुस्तजू क्या है। हाँ हाँ हाँ, कुरेदते हो क्या भाई, जब सब जला दिया है तो दिल भी तो जल कर पिघल गया मिट्टी में, अब क्यों कुरेदते हो, राह क्यों कुरेदते हो क्या, अब इसमें जुस्तजू क्या है, इसमें जुस्तजू क्या है। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि अली कौन, अली कौन, खातिमुल विलायत अली,
फातेह खैबर अली, बेशक, अली विलायत का तकसीम करने वाला, अली जन्नतो जहन्नम को तकसीम करने वाले, और फिर अली वो मुहिब्बे नबी अली, महबूबे नबी अली। क्योंकि खैबर में हुजूर ने ये फरमाया कल झंडा उसको दूंगा जो कर्रार है, कर्रार गैर फर्रार है, फर्रार नहीं है, यानी फर्रार का मतलब भागने वाला नहीं है, कर्रार है, कर्रार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसी तरह कहता हूं हैदर कर्रार, पलट पलट कर हमला करने वाला, पलट पलट कर हमला करने वाला, कर्रार कहते हैं। अच्छा, हैदर कहते हैं शेर को, और फिर हैदरे कर्रार मतलब पलट पलट कर हमला करने वाला, पलट पलट कर हमला करने वाला। लोग कहते हैं यार ये लोग अली से क्यों इतना जलते हैं? मैंने कहा वो 1450 साल पुरानी कुछ दुश्मनियां मुंतकिल हुई है। हाँ, ये मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, सही कह रहा हूं। इसलिए कि जब भी जंग से काफिर लौट के जाते थे तो माएं रोती थी, फूफियां रोती थी, खालाएं रोती थी, तो छोटे छोटे घर के बच्चे पूछते थे चचा को किसने मारा? अली ने। दादा को किसने मारा? अली ने। अब्बा को किसने मारा? अली ने। तो माए कहती थी सबसे इत्तेहाद करना, अली से नहीं करना। हाँ, तो आज भी वो जिनके बाप दादाओं को काटा है ना, मारा है ना, हाँ, तो थोड़ा सा उनको जलन है। अगरचे गरीब नवाज के हाथ में मुसलमान हुए हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा कोई रिश्तेदार अली के हाथ से कटा है। लेकिन अस्हाबे रसूल अली से मोहब्बत करते थे, बेशक, उनका नाम लेते थे। बल्कि मेरा आका जिसे दुनिया सिद्दीक अकबर कहती है, सुभान अल्लाह, जब किसी महफिल में अली होते तो अली ही को देख रहे होते। सुभान अल्लाह। एक दिन उनकी शहजादी ने पूछा बाबा आप अली को क्यों देखते हैं? कहा बेटी मैंने हुजूर से सुना है अली को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। बाबा ने कहा अली को देखना इबादत है, उनकी शहजादी ने कहा अली का जिक्र इबादत है। तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर निकली। अली कसीम जन्नत व जहन्नम, ठीक। आका इरशाद फरमाते हैं कल झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ में खैबर फतेह होगा। यहां से उनको भी पता चलना चाहिए ना, जो कहते हैं कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, रसूलुल्लाह को भी नहीं मालूम, कि हुजूर ने बताया सुभान अल्लाह, कल उसके हाथ में झंडा दूंगा जो खैबर फतह करेगा। हाँ, फतह करेगा खैबर, उसको दूंगा झंडा। और फिर फरमाया वो फरार नहीं है, फरार नहीं, कर्रार है, कर्रार, हैदरे कर्रार, यानी पलट पलट कर हमला करने वाला। और वो अल्लाह और रसूल का महबूब भी और मुहिब भी है। इतनी बड़ी बशारत, सहाबा सब बेचैन थे कि इतनी बड़ी सनद मिलेगी। बल्कि जब कल सब पहुंचे इस तमन्ना के साथ कि मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, तो हुजूर ने सबको देखा। अब देख करके फरमाया अली कहाँ है? सुभान अल्लाह, सुभान। बीमार है, आंखों में चश्मे, आशूबे चश्मे है, बुलाओ। देखो कोई बीमार हो तब फैसला बदल देते हैं, मुकर्रिर बीमार हो मुकर्रिर बदल जाता है। सही भाई, मुकर्रिर बीमार हो तो बदल दिया जाता है, लड़ने को भेजने, फतह करने, और कहने आशूबे चश्मे। अच्छा, अगर पैर दर्द कर रहा हो तो काम चल जाए, पेट दर्द कर रहा हो तो काम चल जाए, आंख ही नहीं खुलती आशूबे चश्मे में, तो आंख बंद करने वाला क्या लड़ेगा? लेकिन ये हुजूर है, फैसले हो गए, क्योंकि वहां फैसला अपनी मर्जी से नहीं होता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, ये शान है। बुलाओ अली को, बुलाया, आंख में अपना लुआब लगाया। मौला अली कहते उसके बाद मेरी आंख कभी नहीं दुखी। सुभान अल्लाह। गए, लड़े, फतेह हो गया। आपने अपने बाएं हाथ से बाएं हाथ से दूसरे हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ करके फेंका। इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान फरमाते अपनी किताब में, जब उखाड़ करके फेंक दिया तो 70 लोगों ने बाद में उसको मिल करके उठाया, जिसको अकेले अकली ने अली ने उखाड़ करके फेंका। सुभान अल्लाह। कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। अली नातिक़े कुरान है, बोलता हुआ कुरान
कुरान अली। सरकार नज़मी ने हमारे आका मारेरा के उस ताजदार ने कहा था, बोलता हुआ कुरान हम अली को कहते हैं जुल्फ़िकार हैदर की दो जहां में शोहरत है, इस जहान में नहीं बल्कि उस जहान में भी शोहरत है, ये अली है। तो अली कौन? अली अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अली कौन? अली जो पैदा होने से पहले विलायत बांटता है, तो जो पैदा होने से पहले जानता भी है कि ये अल्लाह के रसूल हैं। बेशक। हाँ, बात खत्म करने लगा हूं, लेकिन उन्वान ही ऐसा है कि दिल नहीं चाहता लेकिन करूंगा, खत्म तो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो खत्म करना पड़ेगी बात। तो किसी ने हुजूर अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी नहीं पहचाना, किसी ने 40 साल में, किसी ने 50 साल में, सबका अपना अपना ज़ौक़ था। लेकिन अली वो हैं कि जिसने पैदा होने से पहले पहचाना सुभान अल्लाह कि अल्लाह के रसूल है, एहतराम भी करके दिखाया। हमारी जमात की एक बहुत बड़ी खानका बिलग्राम शरीफ, वहाँ के एक शहजादे सैयद मोहम्मद बिलग्रामी, उनकी एक किताब है, उस किताब का नाम है नज़्मुल लुआली। उसमें लिखा हुआ है, और उसमें ये बात जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है, मफ़हूम यही है कि हज़रत फ़ातिमा बिनते असद, उनके पेट में जब मौलाए कायनात तशरीफ़ लाए तो उस वक्त मेरे आका की उम्र 29 साल की थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 29 साल की उम्र मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, उस किताब में जो लिखा भी आगे आता है कि 29 साल हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ थी और मौलाए कायनात अपनी माँ के शिकम में आए थे। तभी तो ऐलान नबुवत हुआ नहीं था, चूंकि ऐलान नबुवत तो 40 साल के बाद होना था। मक्के वालों को भी पता नहीं था, वर्का बिन नौफल को भी नहीं पता था, है ना। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम 29 साल के, माँ के शिकम में अली आ गए। फातिमा बिन्त असद हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की चची, आका ने उनको चची नहीं कहा, फरमाया ये मेरी माँ है। सुभान अल्लाह। जब भी हुजूर मौला अली के पेट में आने के बाद अपनी चच्ची के घर में आते तो चच्ची उठ करके खड़ी हो जाती। उससे पहले ऐसा मामला नहीं था, उसके बाद ऐसा हुआ। तो हुजूर ने पूछा चच्ची मेरे, नहीं हुजूर ने नहीं पूछा, हुजूर ने नहीं पूछा। हुजूर क्यों पूछे? नज़्मुल लुआली के मुसन्निफ लिखते हैं कि हजरत अबू तालिब ने पूछा मौलाए कायनात के वालिद ने कि बिन्त असद तुम मोहम्मद के आने पर उठकर खड़ी कैसे हो जाती हो, क्यों हो जाती हो? भतीजे के आने पर चची क्यों खड़ी होती है? तो हजरत अबू तालिब को सैयदा फातिमा बिन्त असद कहती है कि ये मेरे पेट का बच्चा जब मोहम्मद को घर में आता देखता है ना, तो अंदर से वो ऐसे इशारे करता है कि मुझे उठ करके खड़े होना पड़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये माँ के पेट का आलम है। तो एक दिन जनाब अबू तालिब ने इम्तिहान लेना चाहा, और फिर जब हुजूर आए तो फातिमा बिन्त असद के कंधों पे हाथ रख के उन पे जोर डाला कि उठने नहीं दूंगा। इधर से उनका जोर था, नीचे से अली मुर्तजा अल्लाह अकबर वो खड़ा कर रहे थे माँ को, लेकिन हजरत अबू तालिब के जोर लगाने के बाद भी फातिमा बिन्त असद उठ करके खड़ी हो गई। और खड़ी होने के बाद अल्लाह अकबर हाल ये हुआ, आका सच करती है तो मेरे आका ने फरमाया जो चेहरा मेरी तरफ पीठ न करे करमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह उस चेहरे को और बुजुर्गी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये अली है, ये शान अली, ये मुर्तज़ा। मैं कहाँ कहाँ तक क्या क्या बात करूं, लेकिन ऐसी हस्ती अली जिसके लिए हुजूर फरमाया अंताखी फी दुनिया वल आखिरा, कि तू दुनिया में मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई। सुभान अल्लाह। वो अली ये मुर्तज़ा जिसको मेरे इमाम कहते साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम, वो अली ये मुर्तज़ा। अल्लाह अल्लाह। वो फातिमतुज़ ज़हरा उनकी जन्नत कैसे? मेरे आका फरमाते हैं नेक बीवी दुनिया में शौहर की जन्नत है। सुभान अल्लाह। और फातिमतुज़ ज़हरा उनकी बीवी है। तो नेक बीवी दुनिया में जन्नत। बस आखिरी में दो बातें, सैयदा सुन लिया, अली मुर्तज़ा सुन लिया, ठीक, हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा टाइम दे दे बस, अगर हो सके तो 5 मिनट में निपट लूंगा बात को। हसन कैसे? जिसको रसूलुल्लाह ने सैयद कहा, मेरा ये बेटा सैयद है। सुभान अल्लाह। मेरा ये बेटा सैयद है। 2 गिरोह के दरमियान सुलह कराएगा।
दो गिरोह के दरमियान सुलह सुलह कराए, और उन्होंने सुलह कराई दो गिरोह के दरमियान। इसीलिए लोग इमाम हसन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको सुलह हसन हजम नहीं होती। लेकिन हम सुन्नी हैं, जैसे हम करबला से प्यार करते हैं वैसे सुलह हसन से भी प्यार करते हैं। बेशक। ये बात मैं आपको कह जाता हूँ, ये बात याद रखना। हसन कौन? हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरह उनका चेहरा था, हम शबीह मुस्तफा। मेरे इमाम कहते एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिफ्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का। लेकिन हसन पाक को बता दूं क्या है हसन? दो जुमले में, चंद जुमलों में, बल्कि 2 मिनट में हसन क्या है अंदाजा करना। अगर अल्लाह ने शऊर दिया, अक्ल दिया, इश्क दिया, अंदाजा हो जाएगा हसन कौन है। आइए हसन कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर गौसे पाक, वलियों के सरदार, वलियों के सरदार, जिनके आंगन में झाड़ू लगाकर कोई कुतुब बन जाए। हाँ हाँ, एक अब्दाल की विलायत छीन ली गई, उन्होंने दुआ की मेरी विलायत मिल जाए, तो फरमाया गया जाओ और शेख अब्दुल कादिर के यहाँ झाड़ू लगाओ उनके आंगन में, तो तुम्हें अब्दालियत का मकाम वापस मिल जाएगा। उन्होंने जब जाकर झाड़ू लगाई तो उनको अब्दालियत का मकाम वापस मिल गया। गौसे आजम कौन? गौसे आजम कौन? जो भूखे रहे तो अल्लाह कसम दे करके कहे अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसमें खा ले, जो प्यासे रहे तो कहे कसम तुझे मेरी पी ले। मेरे इमाम कहते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। गौसे आजम कौन? जिसके दरवाजे का तवाफ करने के लिए काबा आए, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। गौसे आजम कौन? जिसका खुतबा सुनने के लिए, जिसके खुतबे की इज्जत बढ़ाने के लिए, जिसकी हौसला अफजाई के लिए, जिसकी महफिल में शिरकत के लिए रसूलुल्लाह मौला अली को साथ में लेकर के आते हो, अल्लाह अकबर, जिसके मुंह में अपना लुआब डालते हो और कहते हैं कि तुम खिताब करो। गौसे आजम कौन? मुहियुद्दीन, 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 दीन को जिंदा करने वाला, दीन के मुजद्दिदीन तो कयामत तक आते रहेंगे, मुहियुद्दीन अब कयामत तक कोई नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। गौसे आजम कौन? जो ठोकर लगाए तो मुर्दे को जिंदा कर दे। गौसे आजम कौन? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं कोई कामिल हो या सालिक है या गौस, कोई कामिल हो या सालिक हो या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। गौसे आजम कौन? जो चोरों को वली बना दे। गौसे आजम कौन? अल्लाह अकबर, जो चोरों को अख्ताब बना दे। गौसे आजम कौन? खिज़्र जिससे मुलाकात के लिए तशरीफ लाए। मेरे इमाम कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। गौसे आजम कौन? जब अर्श पर मुस्तफा जाने रहमत जाते हैं तो रूए शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपना कंधा पेश करके मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में उनके कदम को अपने कंधों पे लेते हैं और हुजूर दुआ देते हैं तूने मेरा कदम अपनी गर्दन पर लिया, मेरी उम्मत के सारे वली तेरा कदम अपनी गर्दन पर ले। गौसे आजम कौन? अल्लाह अल्लाह, जो माँ के पेट में खुदा की तस्बीह करे। गौसे आजम कौन? अल्लाह अकबर। माँ इबादत में जल्दी करे तो कहे अम्मी अल्लाह की इबादत ऐसे नहीं की जाती। गौसे आजम कौन? अल्लाह अकबर, जो माँ के पेट से 17 पारों के हाफिज पैदा हो। गौसे आजम कौन? सुन लो, गौस पाक कहते हैं मुझ पे किसी को कयास मत करना और किसी को मुझ पे कयास मत करना। कोई मेरी तरह नहीं, मैं किसी की तरह नहीं। इन्नी आलमो माला तालमून का राज बनकर अब्दुल कादिर जिलानी आया है। अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के राजों में से एक राज बनकर के आया है। ये गौस भूलना मत इस बात को भूलना मत। एक जुमला पढ़ने के लिए मैंने बात की है। बताओ गौस पाक कहते कोई मेरी तरह नहीं, मैं किसी की तरह नहीं, मुझे किसी पे कयास नहीं करना, मैं अल्लाह के राजों में से एक राज बनकर के आया। गौसे पाक फरमाते अब मैंने पूछा मेरे सरकार क़ादरियत गौस पाक आपको ये मर्तबे कैसे मिले, ये मकाम कैसे मिले, आप इस मर्तबे कैसे पहुंचे? गौस पाक कहते हैं अनल हसनी अनल हसनी वल मुख्दा मकामी। ये जो मेरे मर्तबे देख रहा है कि मुझे इतना बड़ा मकाम कैसे मिला, मैं हसन का बेटा हूँ इसलिए मुझे ये मकाम मिला। अरे जब बेटे का ये मकाम है तो बाबा हसन के मकाम का आलम क्या? नारे तकबीर,
गौसे आजम का दामन, मसलके आला हजरत। हम अपने आप को कादरी कहते हैं, कादरियत में फख्र करते हैं। जिसकी निस्बत में हम फख्र करते हैं वो कहते हैं मैं हसनी हूं। तो हसन क्या होंगे, हसन की शान क्या होगी, इमाम हसन का मकाम क्या होगा। टाइम नहीं इसीलिए मैंने शॉर्ट किया। और इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, बात खत्म करते हुए, वक्त होता तो बोलता भी रहता हूँ, लेकिन बोल देता हूँ। 2 मिनट इसमें भी लूंगा आपका। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह का महबूब बनना है तो, अल्लाह का महबूब बनना है तो हाँ, ताजदार करबला से मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेगा। हुसैनो सिबतुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। हुसैन मेरे बेटों में, हुसैन मेरे बेटों में, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। सिब्त का मतलब होता है नवासे का, लेकिन यहाँ मजाजी तौर पर माना मुराद दिए जा रहे हैं क्योंकि हुजूर ने उनको अपना बेटा कहा। हुसैन मेरे बेटों में बेटा है, मतलब क्या लिया जा सकता है, सिर्फ इशारा दे रहा हूँ, अभी इस पर कोई तहकीक गुफ्तगू नहीं करता, इशारा देकर जा रहा हूँ, टाइम नहीं है। हुसैन मेरे बेटों में बेटा है, कई माना है। एक माना ये, आप कहें हमारे मोहल्ले के इमाम साहब को जानते हो, हमारा इमाम तो इमामों में इमाम है, यानी सब इमाम एक तरफ, मेरा इमाम एक तरफ। मेरे पीर को जानता है, मेरा पीर कैसा है, सारे पीर, मेरा पीर तो पीरों में पीर है, यानी कि सब पीर एक तरफ, मेरा पीर एक तरफ। बात समझे। मेरा बेटा कैसा है पता है, अरे सारे बेटों में बेटा मेरा है, यानी कि सबके बेटे एक तरफ और मेरा बेटा एक तरफ। हुजूर ने सबके बेटों की बात नहीं की, क्या फरमाया, हुसैन और सिबतुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। क्या मतलब हुआ, अब जामनगर वालों दिल थाम करके सुन लो, बात मुकम्मल होती है। हुसैन मेरे बेटों में बेटा है, हुसैन मेरे बेटों में बेटा है। तो हुसैन बेटों में बेटा मतलब नबी का बेटा कौन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इनका नाम अली इब्ने हुसैन है। ज़ैनुल आबिदीन क्यों करार दिया गया इनको, ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं आबिदों की जीनत। अब अगर एक एक की सिफत पढ़ूंगा तो टाइम जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना सुनना, ये ज़ैनुल आबिदीन कौन है पता है। मदीने मुनव्वरा के गरीब लोग हैरान रहते थे कि आखिर कौन है हमारे घर के आंगन में हमारे सामान, पैसे, कपड़े, ज़रूरत की चीज़ें डाल के जाता है और चिट्ठी लगी रहती है, ये तुम्हारे लिए हलाल है और इसका मालिक तुम्हें इस पे, तुम पर ये हलाल करता है। कौन है ये गरीबों का गमगुसार, मिस्किनों का मददगार कौन है। कोई मिलता नहीं था, कोई तलाश करने में भी नहीं मिलता था। आजकल तो लोग अगर समूह शादियां करते हैं तो दूल्हा दुल्हन को बिठाकर इतनी तस्वीरें छापते हैं कि बेचारे शायद जिंदगी भर तक के मुंह उठा के चल ना सके। रिलीफ तकसीम होती है तो भी उसको व्हाट्सएप पर डालकर इतना तकसीम करते हैं कि वो बेचारे खाने वाले जिंदगी भर मुंह उठा के चल ना सके। कहा गया एक मरतबा रमजान शरीफ आया, एक मरतबा रमजान शरीफ आया तो एक बच्ची ने जो है वो इदारे के लोगों से कहा, अंकल इस साल आप रिलीफ लेकर हमारे घर मत आना, रमजान किट लेकर के मत आना। कहा बेटी क्यों, कहा पिछले साल आप लोगों ने दिया तो व्हाट्सएप पे इतना चलाया कि अब स्कूल जाती हो तो लोग चिढ़ाते हैं कि तुम लोग तो रिलीफ के पैसे से इफ्तार और सहरी करते हो। तो हमें भूखे रहना पसंद है लेकिन हमें जलील होना पसंद नहीं है। लेकिन मुसलमानों, ये सुन्नत अहले बैत है, ये सुन्नत सहाबा है, ये सुन्नत औलिया है कि नेकी एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। क्या चर्चे कर रहे हो, नेकी करते हो व्हाट्सएप पे डालते हो, नेकियां करते हो फेसबुक पे डालते हो। अरे अल्लाह के लिए भी कुछ किया, नमाज पढ़ी नमाजी कहलाने के लिए, हज किया हाजी कहलाने के लिए, तकरीरें की खतीब कहलाने के लिए, इल्म पढ़ा इल्म वाला कहलाने के लिए, ज़कात दी सखी और सेठ कहलाने के लिए। अल्लाह के लिए आज तक क्या किया। और सुन लो, जो अमल अल्लाह के लिए किया जाता है वही अमल कबूल होता है। इसलिए अल्लाह के लिए अमल करना सीखो मुसलमानों। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक है। अल्लाह अकबर। मदीने वालों को खुद नहीं पता कि कौन
दरवाजे पे जाके डाल आता है। साइल को खुद नहीं पता, उनकी जरूरत दिन में मालूम करते, रात को पहुंचा करके आते हैं। लेकिन जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत हुई और तख्ते पे नहलाने के लिए लिटाया गया, तो उस वक्त आपके बदन पर बोरियों के निशानात थे, आपके बदन पर वजन उठाने के निशानात थे। लोगों ने कहा ये कोई नौकरी करने वाली हस्ती तो नहीं, ये कहां पर बदन पे निशान कहां है? उस वक्त इमाम बाकिर ने कहा था, मदीने वालों, जो गरीबों का खादिम पुरस्कार तुम्हें आज तक नहीं मिला था, आज उसका पता चल गया। तुम्हारे दरवाजों पर जो जरूरत की चीजें डाल जाता था वो कोई और नहीं था, वही नबी का वही बेटा ज़ैनुल आबिदीन था। ये ज़ैनुल आबिदीन है। एक एक रात में 300 रकअत नमाज पढ़ी, कभी 700 रकअत नमाज पढ़ी। ज़ैनुल आबिदीन नबी के बेटे, इमाम बाकिर नबी के बेटे। अल्लाह अकबर। अब एक एक का तारुफ तो नहीं करा सकता ना, इशारा दे के गुजरता हूँ। बाकिर कहते हैं चीर फाड़ करने वाले को। उनको बाकिर क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया जब इल्मी बात उनके सामने की जाती तो इतनी तफसील से बयान करते कि लोग कहते कि इसको चीर फाड़ करके रख दिया। एक एक चीज सिखा करके रख देते, एक एक चीज बता कर रख देते, इतना इल्म दिया था। इमाम बाकिर रसूलुल्लाह के बेटे, इमाम जाफर सादिक रसूलुल्लाह के बेटे। जाफर सादिक कौन है? अरे 100 मरतबा ख्वाब में जिसने अल्लाह को देखा वो इमाम आजम, जिसने 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह को देखा वो इमाम आजम जाफर सादिक की जूतियां सीधी करते हैं। तब पता चलता है जूती उठाने वाला इतना बड़ा है तो जूतियों वालों के बड़ेपन का आलम क्या होगा। वो इमाम जाफर सादिक रसूलुल्लाह के बेटे। इमाम मूसा काजिम, वो मूसा काजिम, अल्लाह अकबर, जिनका हाल ये था कि बादशाह वक्त ने एक फाहिशा औरत पे इल्जाम लगाने के लिए आपके कमरे में भेजा। उसने कहा मुझे देख तो सही। आपने एक नजर देखा, बेहोश होकर जमीन पे गिरी, होश आया तो विलायत के मकाम पर पहुंच गई। बादशाह ने लोगों को कहा बता मूसा काजिम ने तेरे साथ क्या सलूक किया? तो कहा क्या सलूक किया, तू अपने जैसा समझता है? मैंने कहा नजर डाल। नजर डाली, मेरे दिल से पाप खत्म करके मेरे दिल में अल्लाह के जलवे बसा दिए। ये मूसा काजिम है। अली रजा कौन? अली रजा वो इतने खूबसूरत और हसीन थे कि चेहरे पे नकाब डाल करके चला करते थे। अल्लाह पर लोग कहते थे नकाब तो उठाइए, चेहरा तो दिखाइए। मैं हैरान हूँ, जब अली का रजा ऐसा है तो अली के मुर्तजा कैसा होगा? अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, हमारे बुजुर्गान दीन बताते हैं कि एक मर्तबा एक मजूसी का बच्चा जिसकी उम्र 4-5 साल की थी, मुसलमान भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। उसने पूछा क्यों भाग रहे हो? कहा हमारे नबी का बेटा आया हुआ है, उसकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। कहा उसके चेहरे में रखा क्या है जो तुम उसके पीछे भाग रहे हो? वो मुसलमान थे। एक बच्चे के मुंह लगना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कि सबके मुंह लगना शरीफों की आदत नहीं होती, बात लोगों पे छोड़ देना चाहिए। अल्लाह अकबर। वो मुसलमानों ने कहा ओ मजूसी के बच्चे, तू कहता है हमारे नबी के बेटे के चेहरे में क्या रखा है? तू जाके खुद देख ले तो पता चले कि चेहरे में क्या रखा है। 4-5 साल का वो बच्चा उन मुसलमानों की सही रहनुमाई पर जब वो भागते हुए गया और अली रजा ने जब नकाब उल्टा अपने चेहरे से नकाब हटाया तो वो बच्चा होकर के कदम पकड़ के कहता है अब घर नहीं जाऊंगा, आज से मेरी माँ भी तू है, मेरा बाप भी तू है। अली रजा ने साथ रखा, पढ़ाया लिखाया और उसी अली रजा ने फिर उस शहजादे को क्या बनाया? उसी को दुनिया इमाम मारूफ करखी के नाम से जानती है, जिसके मजार पे जाके गौसे पाक चिल्ले किया करते थे और फरमाया कि मुझे इमाम मारूफ करखी के मजार से जितना फैज मिला किसी के मजार से नहीं मिला। इनके वालिदैन मजूसी थे और माँ ने मन्नत मानी थी कि मेरा बेटा लौट कर आएगा, जिस मजहब पे रहेगा उसी मजहब को कबूल कर लूंगी। जब ये गए लौट कर तो पूरे खानदान को मुसलमान कर दिया। मारूफ करकी वह बैरे मारूफ ओ सरी, मारूफ दे बेखुद सरी, जुन दे हक में गिन जुनेद बासफा के वास्ते। जुनेद बगदादी के दादा पीर, सिर्री शक्ति के पीर और मुर्शिद, ये है हजरत मारूफ करकी। अगर मारूफ करकी का जिक्र करूं तो बहुत वक्त लगे, लेकिन ये है अली रजा नबी के बेटे। आप जानते हैं कैसे अली रजा है? अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद अली रजा के बाद जनाब तकी लेने, जनाब नकी लेने, हसन अस्करी लेने, फिर उसके बाद गौसे पाक और फिर अल्लाह अकबर एक घाघर में पूरे सागर को समेटने वाला मोइनुद्दीन, मेरे नबी का बेटा, मेरे नबी का बेटा, जिस अकेले 90 लाख को ईमान की दौलत अता की है। हाँ हाँ, वो अशरफे सिमना नबी का बेटा, जिसने 70,000 को एक महफिल में कलेमा पढ़ाया है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज बुलंद परवाज नबी का बेटा। इसी तरह हजरत सैयद
अहमद कबीर रिफाई नबी का बेटा, इसी तरीके से महरेरा के सादात नबी के बेटे, मसूली के सादात नबी के बेटे, बिलकिरान के सादात नबी के बेटे, एक से करामतें, अल्लाह अकबर। इसी तरीके से बिलकिरान के सादात नबी के बेटे यहाँ पर अल्लाह अकबर कोडीनार शरीफ के अंदर बाबा रिज़्कुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो मेरे नबी के बेटे। इसी तरीके से अल्लाह वर्षा वजीउद्दीन गुजराती नबी के बेटे, अल्लाह अकबर। इसी तरीके से वारिस देवा नबी के बेटे, शाह मदार नबी के बेटे, ये सब नबी के बेटे। अरब से लेकर हिंद तक, हिंद से लेकर अल्लाह अकबर जमीन के किसी खित्ते में चले जाए, नबी के बेटे हैं। एक एक शान वाले हैं, अजीम अजीम शान वाले हैं। कोई कलमा पढ़ा रहा है, कोई दीवार चला रहा है, कोई सांप को चाबुक बना रहा है, कोई मुर्दों को जिंदा कर रहा है, अल्लाह अकबर। कोई किसी को देख के विलायत दे रहा है। ये सब नबी के बेटे। अब सुन ले, आखिरी में जो इमाम महदी मेरे नबी के बेटे आएंगे, इस शान के आएंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर उनकी शान बताने के लिए उनके पीछे खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे होंगे, वो भी नबी के बेटे। अब हुजूर की हदीस याद कर लो, फरमाया हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। ज़ैनुल आबिदीन से लेकर के इमाम मेहदी तक सारे सैयदों का हुस्न समेट लो, सारे सैयदों का इल्म समेट लो, सारे सैयदों का तकवा समेट लो, सारे सैयदों की परहेजगारी समेट लो, सारे सैयदों की करामतें समेट लो। जब सब सिमट करके एक जात बनती है तो उसको हुसैन इब्ने अली कहते हैं। ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं इमाम हुसैन, उनकी वालिदा, उनके वालिद को खिराज पेश करूं और अपने लबो लहजे में पेश करूं। यहां से लेके वहां तक सब दिल में जायज मुरादें लेकर मेरे साथ शामिल हो जाएं। देखो उनकी वालिदा के लिए मेरे इमाम ने क्या कहा, उनके वालिद के लिए क्या कहा, उन लोगों के लिए क्या कहा और कैसा नतीजा निकाला। इससे बात खत्म होती है। मेरे इमाम सैयदा फातिमा के शान जो कहते हैं, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। मिल के पढ़ना होगा, भाई तकरीर खत्म हो गई है, बस उसका खुलासा इसमें पढ़ रहा हूं। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का। आप सादात भी मिले, सैयदा पाक की शान हो रही है। नूर, फातिमा नूर है, बिन्ते नूर वो नूर की बेटी है, ज़ौजे नूर उनका शौहर भी नूर है, उम्मे नूर नूर, दो नूर की माँ, एक हसन एक हुसैन। जिस खुदा की बंदी है वो भी अपनी शान वाला नूर है। नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतेन उनके जामों में नीमा नूर का। तो नतीजा निकलता है तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्लें मिलके तेरी नस्लें, सब हाथ उठा के शामिल हो। तेरी नस्लें, तेरी नस्लें